गाइस, आज की मीटिंग जो है वो जबरदस्त होने जा रही है। और आपने देखा होगा, कल मैंने एज अ टीजर दो पोस्ट की थी जिसमें लाफिंग इमोजीज मैंने डाले थे। अच्छा, ये लाफिंग इमोजीज का मकसद क्या था? कई दफा मुझे खुद बहुत हंसी आ रही होती है, या जब मैं सोचता हूँ कि यार ये लोगों के साथ क्या होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है मतलब कि जब एक चीज मैं बताता हूं और आप लोग उसको सीरियस नहीं लेते, बहुत सारे दोस्त उसको सीरियस नहीं लेते, तो मुझे तो पता होता है मैं किस वे में किस उसमें बात कर रहा होता हूं। लेकिन आफ्टर सम टाइम जब आप लोगों को उस चीज की समझ आती है तो फिर आप लोग रिग्रेट करते हैं। और ये रिग्रेट मैं देख रहा हूं कि पिछले 2 साल में आपने हर दफा किया है। रीजन क्या है कि मैंने एक दफा पहले भी आपको बताया था कि क्रिप्टो में हमेशा से वो शख्स कामयाब होता है, उन लोगों की जिंदगियां बदली हैं जो लोग बेवकूफ होते हैं। और जब हम लोग समझदार बनने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें फिर रिग्रेट होता है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री जो है, पूरी इंडस्ट्री, बल्कि क्रिप्टो की बात कर लें, फॉरेक्स की बात कर लें, हम उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज की बात कर लें, ये तीनों इंडस्ट्रीज जो है वो न्यूज के ऊपर चलती हैं। और अच्छी बात क्या है कि न्यूज आप लोगों तक पहुंच भी जाती है, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाते, जिसका अफसोस आपको बाद में होता है। तो बात आज स्टार्ट करेंगे। आज आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, लेकिन सरप्राइज जो है वो मैं दूंगा एंड पे। उससे पहले हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में चले जाएं, पीछे चले जाएं कि आज मैं क्यों फ्लैशबैक में जाना चाह रहा हूं। उसकी रीजन ये है कि ये जो 10 मिलियन की कम्युनिटी है ना, ये कहीं ना कहीं हमारा भी ड्रीम नहीं था। यानी इतना बड़ा ड्रीम, इतनी बड़ी अचीवमेंट शायद पहले दिन मैंने भी नहीं सोची थी। मुझे याद है अच्छी तरह, जब मैं सिस्टम को डिजाइन कर रहा था, मैं दुबई होता था और मैं सारी सारी रात मेरे पास एक कॉपी और पेन पड़ी होती थी साइड पे, टेबल पे, और मैं लेटा रहता था अंधेरा करके। और मैं चाय दे दे। हाँ, मैं सही सही रात प्लानिंग्स कर रहा होता था, प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग कर रहा होता था, अपना लेट के आंखें बंद करके। और जैसी कोई उसमें यूनिक पॉइंट आता था तो फौरी मैं उठ के उसको पेपर और पेन पेपर के ऊपर लिख लेता था ताकि मुझे याद रहे सुबह। तो इस तरह से ये 3 महीने सिलसिला चलता रहा, प्रोजेक्ट डिजाइन होता रहा होता रहा होता रहा। और मैंने उन 3 महीने किसी को नहीं बताया। जब प्रोजेक्ट डेवलप हो गया, सारा कुछ हो गया, मुझे लगा कि यार ये, हाँ, प्रोजेक्ट फाइनल हो चुका है। और ये मैं आपको बात बता रहा हूँ अगस्त 2020 की। ठीक है, तो ये 3 महीने लगे, प्रोजेक्ट डेवलप हो गया, क्रिएट हो गया, सारा कुछ पेपर पे आ गया, हर चीज हो गई। तो उसके बाद मेरे पास ना, यानी कि मैं फ्यूचर ट्रेड करता होता था उस वक्त, वहीं से अपने मामला चलाता होता था। तो $20,000 से मैं ट्रेड कर रहा था और मेरी कुछ $14,000 की मैं माइनस में जा रहा था, यानी कि लॉस में जा रहा था। और मेरा प्लान ये था कि जैसे ही ये मेरा ब्रेक इवन पे आएगा, मैं अपने ये $20,000 निकालूंगा और मैं इसको प्रोजेक्ट को, इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट करवा दूं। लेकिन हुआ क्या कि इस चक्कर में 2 महीने गुजर गए और मुझे एक टेंशन हो रही थी कि यार पैसे नहीं है प्रोजेक्ट डिजाइन करने के लिए, और मेरे पैसे जो है वो यहाँ फंसे हुए हैं। तो क्या हुआ कि एक दिन मैंने गुस्से में क्या किया, मैंने कहा यार मैं इतने बड़े प्रोजेक्ट के चक्कर में, इतने बड़े यानी कि ये छोटी सी ट्रेडिंग के चक्कर में, या 10, 12, 14 हजार डॉलर के लॉस के चक्कर में, मैं इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है उसको मैं डिले कर रहा हूँ। तो एक दिन मैंने अपनी सारी लॉस के अंदर अपनी सारी ट्रेड्स क्लोज कर दी और मेरे पास बचे $6,000।
तो $6,000 जो थे वो डेवलपर्स को दिए और प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई। लेकिन आपको पता है जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो तो वो कुछ 6,000 से चलता नहीं होता, ना डेवलप होता, उसके लिए बहुत अच्छे खासे पैसे चाहिए होते हैं। अगर आज हम बात करें, यहां तक पहुंचने में हमें कम से कम $10 मिलियन तो हम सिर्फ डेवलपमेंट पे डाल चुके हैं। ठीक है, और आपको पता है कि बज़ाहिर नजर नहीं आता होगा कि यार ये डेवलपमेंट कुछ हुई है, लेकिन कंपनी का इतना एक्सपेंस जो है वो हो चुका है। तो खैर ये सारा सिनेरियो हुआ, डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई, हमने अपनी मार्केटिंग थोड़ी थोड़ी स्टार्ट करनी शुरू कर दी, बल्कि मार्केटिंग में नहीं, डेवलपमेंट के लिए जब दे दिया फिर फील आई, फिर रियलाइज हुआ कि यार अकेला बंदा इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं चला सकता, तो साथ अपने टीम अटैच करनी चाहिए। तो फिर जो अच्छे दोस्त हैं हमारे, जो अच्छे लोग हैं, उनको साथ अटैच करना शुरू किया और एक टीम बनाई। टीम बना के उनके सामने जब ये प्रोजेक्ट रखा तो टीम ने, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया। उनका जी नो डाउट कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि मैं क्लेम करता था कि ये दुनिया का पहला ऐसा प्रोजेक्ट होगा जिसमें 100% सक्सेसर्स होंगे और जहां पे 0% लाइबिलिटी होगी। ये दो क्लेम किया करता था। तो जब टीम साथ जुड़ना शुरू हुई, उनके साथ डिस्कशन की, तो उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि नो डाउट ये इस तरह का प्रोजेक्ट है जहां पे 100% सक्सेसर्स हैं और 0% लाइबिलिटी, क्योंकि ये दो चीजें ऐसी थी जो हर कंपनी में हमें लाजमी मिला करती थी। और कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हर बंदे ने इन दो चीजों की वजह से प्रॉब्लम फेस की है। तो कोशिश क्या थी कि यार जो प्रॉब्लम्स हमने कभी फेस की है वो हमारी कंपनी में लोग ना करें, और कुछ ऐसा सिस्टम हो जिसमें विन विन सिचुएशन हो, हर बंदा सक्सेसर हो। तो स्ट्रेटजी का हिस्सा क्या था? स्ट्रेटजी का हिस्सा था कि कम्युनिटी अगर आपके पास हो तो आपके इकोसिस्टम का हर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो सकता है। और अगर हर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो अल्टीमेटली आपका जो मेन प्रोजेक्ट है, लाइक अगर हम बात करें BFI कॉइन की, तो वो भी 100% सक्सेसफुल हो सकता है। तो बहुत मेहनत की, आपको पता है इस दौरान 2 साल से ज्यादा टाइम गुजर चुका है माशाल्लाह से। इस दौरान बहुत मेहनत की, दिन रात एफर्ट्स की, अपना सब कुछ पिछले 2 सवा 2 साल से हर चीज को जो है इग्नोर किया हुआ है। अपनी नींद, अपना खाना, अपना सोना, अपना रेस्ट, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, हर चीज को इग्नोर किया हुआ है। क्यों? क्योंकि दुनिया में इंसान कामयाब तभी होता है या गोल्स तभी अचीव होते हैं जब आप पीछे से अपनी कश्तियां जला दें। तो जब कश्तियां जला के चले इनोवेशन फैक्ट्री को लेके, तो उस वक्त बहुत सारी सेक्रीफाइस करने पड़े। और कामयाबी हमेशा तभी मिलती है जब आप सेक्रीफाइस करते हैं। कुर्बानी के बाद ही आपको कामयाबी मिलती है। ये दुनिया का एक फलसफा भी है, दुनिया का एक एग्जाम्पल भी है। आप अपने आप को देखें कि हम लोग एजुकेटेड होने के लिए, अच्छी एजुकेशन लेने के लिए, हमें अपनी नींद, अपना खाना पीना, सोना, फैमिली, हर चीज को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इसी तरह जब आप अपने हर गोल में सेक्रीफाइसेस शामिल कर लेते हैं तो उसमें अल्टीमेटली आपको मिलती है सक्सेस। तो बहुत सारे दोस्त हमारे साथ इस दौरान जुड़े, इन 2.25 साल में बहुत सारे आए, बहुत सारे छोड़ के चले गए, फिर वो दोबारा ज्वाइन हो गए, फिर दोबारा छोड़ के चले गए, फिर दोबारा ज्वाइन हो गए, बहुत सारे लोग फिर चले गए। लेकिन जो लोग साथ खड़े रहे, आज इनोवेशन फैक्ट्री में उनका एक मुकाम है, उनका एक नाम है, दुनिया उनको जानती है। तो मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस दुनिया में जो इस वक्त है, सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी फैमिली से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, मेरी फैमिली से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो क्या है? इनोवेशन फैक्ट्री और इसकी कम्युनिटी। जिसके लिए जो लोग मेरे साथ कांटेक्ट में हैं उन्हें पता होगा कि मुझे 24/7 जब भी मैसेज करते हैं उनको रिप्लाई मिलता है। और अक्सर लोग ये मुझे कहना शुरू हो गया अब कि भाई आप
अपना रेस्ट भी किया करो, अपनी थोड़ा सा हेल्थ की फिक्र किया करो, इस तरह की बहुत सारी चीजें। लेकिन बात यह है कि गोल्स जितने बड़े हम लेके आए थे, ऊपर वाले की मेहरबानी ऐसी हमारे साथ है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कि वो जो हमने गोल सोचे थे वो उससे ज्यादा हमें दे रहा है। अब इस बात का मुझे भी नहीं पता कि वो आ, आप सब लोगों की नेक नीयत है, आप सब लोगों की दुआएं हैं, आप सब लोगों की मेहनत है, ठीक है, जितनी भी कम्युनिटी है, या कंपनी की या मेरी, कह लो कि मेहनत है इसमें, या मेरी इसमें जो भी ऊपर वाले को कोई मामला पसंद आते होंगे शायद, उस वजह से है जो भी है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें, यानी कि जब स्टार्ट हुए थे तो बहुत सारी हम ऐसी बातें किया करते थे, और मैं आपको अपने वाले से बताऊं, मैं जो भी अल्फाज कहता हूं, मेरे मुंह से जो भी अल्फाज निकलते हैं वो इसी नीयत के साथ होते हैं कि हमने इन अल्फाजों पे पूरा उतरना है, ठीक है। और अच्छी बात क्या है कि ऊपर वाला इतना मेहरबान है, जितना शुक्र अदा करें कम है, कि वो जो अल्फाज मुंह से निकलते हैं उनको पूरा करवा देता है। ये उसकी मेहरबानी है, ये आप सब लोगों की मेहनत है, ये जो भी है, इसकी वजह से ऊपर वाला इन सारे लफ्जों को पूरा करवाता है। बहुत सारे दोस्त हमारे इर्द गिर्द के लोग ये कहा करते थे, पिछले 2 सालों में ये भी कहा उन्होंने कि यार मुझे कहते थे कि भाई अल्फाज सोच समझ के बोला कर, तेरा एक मुकाम है, तेरा एक स्टेटस है कंपनी में, तो अपनी वर्डिंग को जो है ना वो सोच समझ के किया कर, वो लफ्ज मुंह से निकाला कर जो पूरे हो सकते हो। तो मैं उन्हें कहता था मैं वही निकालता हूँ। लेकिन वो आगे से कहते थे कि नहीं भाई, ये सारी हवा में बातें हैं, जो तू करता है ना ये पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर ये कहता था कि हम 1 करोड़ की कम्युनिटी बनेंगे, तो वो कहते थे ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है भाई, इसको थोड़ा कम कर लिया कर मोटिवेशन के लिए, ठीक है 10-20 लाख कह दिए, ठीक है, लेकिन 1 करोड़ पॉसिबल नहीं है। आज तक कोई भी कंपनी 1 करोड़ की कम्युनिटी नहीं बना सकी, तो ये ना कर, ये ना कर। मैं कहता था यार कोई ऐसी बात नहीं, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। उसकी रीजन ये है कि जब कोई अल्फाज निकल रहे होते हैं मुंह से, तो एक तो ऊपर वाले की मदद होती है, दूसरा क्या है कि बैकएंड पे स्ट्रेटजीज होती है, पेपर वर्क होता है, प्लानिंग होती है कि हम क्या क्या करें तो किस तरह से अचीव हो सकता है। तो ये सारी चीजें क्योंकि मेरे जहन में होती थी, और सारी चीजें जो थी उनको क्या नाम है उसका, मैं अपने हिसाब से प्लान कर रहा होता था। तो इसलिए जिनको नहीं समझ आती थी वो ये समझते थे कि यार ये हवा में बातें हैं। तो बीलव नेटवर्क या बीएफआईसी नेटवर्क जब लॉन्च किया तो लोगों को बाद में समझ आई, लेकिन अच्छा हुआ कि बहुत सारे लोगों ने उससे बहुत बड़ा बेनिफिट उठाया। ये हमारी सक्सेस है कि जितने लोग यहाँ पे सक्सेसर निकल रहे हैं, ये हमारी सक्सेस है। उसके बाद बीलव नेटवर्क की ये हम इस बात को एग्री करते हैं कि हमने बहुत कम टाइम दिया सोचने का, क्योंकि हमने 4 तारीख को इसको, जब हमने पहली दफा प्रोजेक्ट को अनाउंस किया 4 जनवरी को, तो हमने 5 जनवरी को इसका आरटीओ कर दिया था, ठीक है। तो लोगों को प्रॉपर समझने का टाइम नहीं दिया। क्यों समझने का टाइम नहीं दिया? क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि 5 लाख 6 लाख की हमारी जो कम्युनिटी है वो सारी अंडरस्टैंड करे और वो सारी आ जाए। हमारे पास उतनी कैपेसिटी नहीं थी, हम लोग उतने टोकन्स, उतना यानी कि जो एक हमने रखा हुआ था कि 1 लाख कॉइन हम देंगे, वो हम दे नहीं सकते थे। तो इसलिए तो वो जितने भी थे तो हम दे नहीं सकते थे। तो हमने कहा एकदम बस जिन लोगों को हमारे पर ट्रस्ट होगा, जो लोग हमें हमारे साथ चल रहे होंगे, उन लोगों के लिए ये ऑफर होगी, हर बंदे के लिए नहीं होगी। लेकिन मैं ये बात क्या करता था, ये आपको याद होगा 6 महीने पहले जब हम लव वॉलेट लॉन्च कर रहे थे, और उस वक्त मैंने आपसे कहा था कि बीएफआईसी नेटवर्क से बड़ा प्रोजेक्ट होगा लव नेटवर्क, या लव के हवाले से जो प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, लव टोकन के हवाले से जो प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, वो बीएफआईसी नेटवर्क से बड़ा प्रोजेक्ट होगा, और वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा। उस तरह का प्रोजेक्ट कुछ नहीं होगा। और मैंने उस वक्त बताया भी था
कि उसमें हम बर्निंग जो है मैकेनिज्म लेके आएंगे, बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट और ये वो सारा कुछ। लेकिन क्योंकि वो टाइम नहीं था और ब्रीफ नहीं कर सकते थे तो इसलिए नहीं किया, उसको मजीद ब्रीफ नहीं किया। फिर जब बी लव नेटवर्क आया और आप लोगों को कहा था कि यार सिर्फ $1250 आप कर लें, ठीक है, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, ये आप लोगों से कहा था। तो बहुत सारे दोस्त जो कि हमारे मेन कोर लीडर्स, पिलर्स जो हमारे साथ हैं, वो कमांडोज जिनको हम कहेंगे यार 25-26 हजार कमांडोज थे, जिन लोगों ने बिलीव किया इस बात पे, ठीक है, वो आए और आज वो सुकून में है। रीजन क्या है? किसी ने बहुत ज्यादा ट्रस्ट करके बहुत बड़ा यानी कि 10 पैकेज कर लिए, 20 पैकेज कर लिए, 50 ले लिए, ठीक है। कईयों ने एक लिया या कईयों ने बस कहा कि चलो यार, अगर BFIC नेटवर्क से हमने $50,000 कमाया तो 1250 इनके कहने पे लगा देते, कोई फर्क। लेकिन जब प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ और जैसे जैसे लोग समझते गए तो फिर उन्हें मेरे अल्फाज याद आते होंगे जो मैं ये कहता था कि आपके ये 1250 वाला अकाउंट जो है, ये ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको, महीने 15-20 दिन, महीने के अंदर लोग आपसे ब्लैक में लेंगे। लोग आपको कहेंगे $3,000 का दे दो हमें, ये $5,000 का दे दो। तो यही वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूं, ठीक 2 से 3 महीने बाद ये आपका जो अकाउंट होगा 1 लाख टोकन वाला, लोग आपसे 20-20, 25-25 हजार डॉलर का मांग रहे होंगे और आप नहीं दे रहे होंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारी नई कम्युनिटी आई है जिन्होंने अब आके प्रोजेक्ट अंडरस्टैंड किया है। और आज जो मैं आपको 10 मिलियन कम्युनिटी के ऊपर सरप्राइज देने जा रहा हूं, ऐसा आज तक कभी किसी कंपनी ने नहीं दिया होगा। रीजन क्या है? कि बहुत सारी कम्युनिटी पूरी दुनिया में 10 मिलियन से ज्यादा की कम्युनिटी हमारी है यार। हर बंदा जब यहां से अर्न कर रहा है, पैसे कमा रहा है, तो वो चाहते हैं कि कंपनी के साथ अटैच हो, ठीक है। उनकी भी ख्वाहिश है कि वो मैनेजमेंट से मिले, वो यानी कि अपनी सक्सेस हम तक भी पहुंचाएं, ताकि वो हाईलाइट हो कि यार उन्होंने भी अपने रीजन में रह के, एक फॉर एग्जांपल कनाडा में बैठा है, अमेरिका में बैठा है बंदा, उसने 50,000 लाख बंदों की टीम बना ली है, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि ये 10,000, 5,000, 20,000, 50,000 लोगों की टीम जो है, ये वो टीम है जो कि आज तक लोग ख्वाब में नहीं बना पाते थे। लेकिन हमारे इस प्रोजेक्ट में, बिलव नेटवर्क में, आप देखें लोगों ने लाखों के हिसाब से टीम्स बना लिया। तो आज बल्कि मैं मुबारकबाद भी दूंगा 2 लोगों को जो कि हमारी इस इनोवेशन फैक्ट्री के टॉप लीडर्स में है। एक के वाले से तो मैं बताऊंगा, वो है जो कि मेरे पुराने बड़े अच्छे दोस्त, हमारे मेरे उस्तादों में भी है। वो BFIC नेटवर्क में नहीं थे, ठीक है, लेकिन बी लव नेटवर्क में वो लॉन्चिंग से 1 महीना पहले आ गए थे। आए BFIC नेटवर्क में थे, लेकिन जब उनको बताया कि यार नया प्रोजेक्ट आ रहा है बी लव नेटवर्क, उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा जी ठीक है, फिर हम उसी में काम करते हैं। तो एक तो मैं बात करूंगा, और एक हमारे पुराने लीडर जो कि हर प्रोजेक्ट में सबसे बड़े लीडर हैं, जिनकी टीम, जिनकी कम्युनिटी और सबसे बड़ी, और उनकी कम्युनिटी के हवाले से मैं बता दूं कि उनकी कम्युनिटी ऐसी कम्युनिटी है कि वो अपने लीडर की एक आवाज के ऊपर, अगर वो कह देना अपनी पूरी टीम को, उनकी फॉर एग्जांपल आज 10 लाख से ऊपर की टीम है, अगर वो कह देना अपनी टीम को कि भाई आज 1 घंटा एक टांग पे खड़ा होना है, तो मुझे इतना बिलीव है कि उनकी 10 लाख की जो टीम है ना, वो एक टांग पे खड़ी होगी। वो उनके अंदर इस तरह की लीडरशिप क्वालिटी है। रीजन क्या है? कि वो जिस तरह, मैं अगर अपनी बात करूं, मुझे इनोवेशन फैक्ट्री से इतना प्यार है, अपनी कम्युनिटी से इतना प्यार है, उसी तरह उनको भी अपनी कम्युनिटी, अपनी टीम से उतना ही प्यार है। जिस तरह मैं इनोवेशन फैक्ट्री के हवाले से सेक्रीफाइस करता हूं, मैं आज आपको बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं,
बाजार लोगों को नजर आता होगा कि जी मैं बड़ा अमीर आदमी बन चुका हूं, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे होंगे, मैं बहुत अमीर हो चुका हूँ। तो मैं आज आपको एक राज, ये भी राज ही है, हर बंदे का अपना एक पर्दा होता है। तो अगर हम बात करें ना इनोवेशन फैक्ट्री, तो इनोवेशन फैक्ट्री फाइनेंशियली स्ट्रांग है ऊपर वाले की करम से। क्यों? क्योंकि उसकी इनकम अच्छी हो रही है, ट्रांजैक्शन फी और बाकी दूसरी तीसरी चीजें। लेकिन अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं ना, तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मुझसे ज्यादा अमीर होंगे, या जिन्होंने मुझसे ज्यादा उनके पास कैपिटल होगा। हाँ, अगर आप यहाँ पे बात ऐड कर लें BFI कॉइन या बी लव टोकन के हवाले से, तो फिर नहीं हो सकते, क्योंकि मेरा 90% एसेट जो है वो BFI कॉइन और बी लव टोकन में है। अगर मैं बात करूं दूसरे तीसरे यानी कि कैश और उन सूरत में, तो मेरे से ज्यादा पैसे आप लोगों के पास होंगे, ये बात तो कंफर्म है। रीजन क्या है कि मुझे इस वक्त जिस स्टेज पे हैं यार दुनिया में ना, पैसा तो हम सब ने बहुत कमाया है, लेकिन जो गोल सेट किए है ना, उन गोल्स में है बड़े बड़े टारगेट। लाइक आपको सुना ही होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा होल्डर कॉइन बनना चाहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ी कम्युनिटी बेस प्रोजेक्ट बनना चाहते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी यूटिलिटी बेस कॉइन बनना चाहते हैं। तो जब इन सारे गोल्स को अचीव होंगे ना, तो अल्टीमेटली अपने आप को भी रिस्पेक्ट भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी, नाम भी मिलेगा। और जब नाम इज्जत हो ना, तो पैसा तो खुद ही चल के आ जाता है, ये आप सबको पता है, सबने देखा हुआ भी है। तो उन दो लीडर्स के बारे में बता दूं, पहले नंबर पे तो जी हमारे संजय परदेसी जी हैं, ठीक है, जिनकी 1 मिलियन से बड़ी टीम हो चुकी है, ठीक है, और वो हमारे सक्सेसर्स, और ऐसा नाम है जो कि किसी नाम का मुताज नहीं, इनोवेशन क्लब संजय परदेसी जी, ठीक है। और सबसे लॉयल कम्युनिटी उन्हीं की है। क्यों? उसकी रीजन ये है कि उन्होंने अपने 100 लोगों को 100 से ज्यादा लोगों को BFIC नेटवर्क में कार्ड्स अचीव करवा दी, दिलवा दी, लेकिन खुद नहीं ली। दिस इज कॉल्ड सेक्रीफाइस। जब आप लोगों का सोच रहे होते हैं, अपने लीडर्स को सक्सेसफुल करने का सोच रहे होते हैं, जब आप अपने एंड में आखिरी मेंबर को सक्सेसफुल करने का सोच रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीजों में आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो ये चीज मैंने देखी संजय परदेसी जी में। दूसरे हमारे वो क्या कहते हैं उनको, राइजिंग शाइन, इस तरह का कोई लफ्ज होता है। तो पुराने दोस्त मेरे, ठीक है, जिनके आने की वजह से मुझे एटलीस्ट बहुत ज्यादा हेल्प मिली। क्यों? क्योंकि आपको कोई भी चीज आप अपनी जिंदगी में कर रहे हो, तो आपको अच्छा मशवरा देने वाले लोग चाहिए होते हैं, जो कि आपको पॉजिटिव वे में मशवरा दें। तो मेरे लिए अच्छी चीज क्या है कि मैं मशवरा करता हूं, कोई स्ट्रेटजी, कोई प्लानिंग, कोई भी प्रोजेक्ट डिजाइनिंग कुछ भी हो, तो मेरी कोशिश होती है अपनी वर्किंग करने के बाद तकरीबन 10 से 12 लोगों के साथ मैं वो चीज डिस्कस करता हूं, और उसमें से मजीद ब्रेनस्टॉर्म करके जो काम मजीद बेहतर उन प्रोजेक्ट्स में हो सकता हो वो करते हैं। तो ये जो पुराने दोस्त मेरे जी सीनियर और नबील भट्ट साहब, ठीक है, ये मेरे लिए इसलिए हेल्पफुल है कि इनके साथ मैं अपनी काफी चीजें डिस्कस करता हूं। और अच्छी बात क्या है कि यहां से मुझे पॉजिटिव रिस्पांस आता है, और कभी ये नहीं कहा कि यार ये इम्पॉसिबल है। इन्होंने हमेशा मुझे अप्रिशिएट किया, और उन्होंने मुझे कहा कि यार ये सब कुछ बेहतर है, लेकिन अगर मजीद हम इसमें ऐसे ऐसे कर लें तो मजीद बेहतर हो जाएगा। तो जो चीज वाकई में कम्युनिटी की बेहतरी के लिए होती है, और इनके अंदर मैंने देखा कि ये उसी तरह से कम्युनिटी के साथ, कंपनी के साथ, प्रोजेक्ट के साथ लॉयल है, जिस तरह से आप कह लें कि हमारी तमाम कोर टीम है या मैं हूं, जितने हमारे कोर लीडर्स हैं वो हैं, मैं हूं, उसी तरह से ये भी जो है लॉयल है। तो ये अच्छी बात है। तो इनको भी मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन, संजय परदेसी जी को भी, क्योंकि हमारी 10 मिलियन कम्युनिटी होने में
1 मिलियन की कम्युनिटी इन दोनों की भी है। तो मैं चाहूंगा कि हैंड रेस करके जरा इनको अप्रिशिएट किया जाए और इनको जरा किया जाए। इसके बाद हम अपने चलते हैं मेन ग्रैंड सरप्राइज के ऊपर, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि जी सीनियर कुछ आप जरा शेयर करें प्लीज। आप हैं जी सीनियर? जी जी, मैं आपके साथ उमर भाई, थैंक यू वेरी मच, आपके कांग्रेचुलेट करने का और बहुत संजय शुक्रिया। परदेसी जी अगर हैं तो उनका भी हैंड रेस, उनको भी जरा माइक ऑन कीजिए। जी, मैं सर्च किया है, संजय परदेसी के नाम से कोई पार्टिसिपेंट नहीं है। अगर संजय भाई ने किसी और नाम से किया तो फिर कंफ्यूजन रहेगी, क्योंकि संजय भाई बहुत है बीच में। और संजय अगर भाई जरा मुझे अपना भेजें किस नाम से हैं आप। और मैं समझता हूँ कि ये जो सफलता है, ये जो सक्सेस है जो कंपनी के पास है, जो हमारे पास है, और ये सबका, ये हमारी सक्सेस भी मिलके सबका ही कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि एक दूसरे को हम इसी तरह से सपोर्ट करते हैं कि जिस तरह काउंटिंग मैटर करती है, तो इसी तरह उसको ग्रो करने में सबकी एफर्ट्स, और पूरी दुनिया में जहां जहां पर भी चीजें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं समझता हूं आज सबसे पहले जो है वो हिंदुस्तान से एक वीडियो आया जिन्होंने 10 मिलियन सेलिब्रेट किया था, केक काटा, वो उमर भाई के जरिए से सर्कुलेट हुआ, और वो पहली सेलिब्रेशन थी, यानी दे वर सो क्विक। तो ये वो जो सेलिब्रेशन है वो भी समझ लें कि कहीं ना कहीं जाके बहुत सारे लोगों की कामयाबी के अंदर शामिल होती है। इसी तरह जो लोग भी अचीवमेंट्स कर रहे होते हैं, जो लोग भी कहीं प्रोग्रेस कर रहे हैं, कहीं पर मीटिंग्स कर रहे हैं, कहीं पर जो है वो स्टॉल्स लगा रहे हैं, कहीं पर लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इवन आपकी वो पोस्ट आप करते हैं बिजनेस को अप्रिशिएट करने के लिए, ओवरऑल कम्युनिटी को अप्रिशिएट करने के लिए, इनोवेशन फैक्ट्री को अप्रिशिएट करने के लिए, उमर भाई को अप्रिशिएट करने के लिए, वो सारी की सारी चीजें मिलकर कामयाबी के लिए जीने बना निट करती हैं, बुनती हैं। जिस तरह स्वेटर बुना जाता है, जिस तरह जो धागे से चीजें बनती हैं, इसी तरह ये सारी चीजें निट होती हैं, ये बुनी जाती हैं। कामयाबी जो है वो बुनी जाती है, वो ईंट ईंट करके कंस्ट्रक्ट होती है, वो जो है वो कतरा कतरा मिलकर बनती है। तो ये सबका कंट्रीब्यूशन इसमें शामिल है, तमाम दोस्तों का, इस पूरी कामयाबी की सक्सेस में भी, और मैं समझता हूं कि मेरी कामयाबी में भी, जहां मैंने कहीं ना कहीं ये रोल कंट्रीब्यूट किया, वहां आपने भी अपना अपना सबने रोल कंट्रीब्यूट किया। हमने एक दूसरे की मोटिवेशन से, जिसे क्रॉस मोटिवेशन कहते हैं, उससे हमने फायदा उठाया और हम यहाँ तक पहुंचे। और मेरी तरफ से भी, बल्कि संजय भाई को भी मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि बाकी तमाम लीडर्स भी, और ये सिर्फ हम 1 मिलियन की बात करें, नकाश के नाम से, नकाश के नाम, नकाश के नाम से। अच्छा यहाँ पे मैं एक और बताऊंगा जी, संजय भाई और जी सीनियर की टीम तो है ही है, लेकिन यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है वो हमारे कोर लीडर्स का है। मैं चाहूंगा मैं उनका आपको बताऊं कि हमारे कोर लीडर्स कौन है, क्योंकि ये जो 10 मिलियन की सक्सेस है ना, ये सिर्फ कंपनी की या हमारी नहीं है, सारे लीडर्स की है, जिसमें हमारे आप कह लें मिलन जी हैं, मिलन पटेल जी, इनका बहुत बड़ा पहले दिन से कंट्रीब्यूशन है सक्सेस में। उसके बाद आप कह लें कि ये हमारे साथ हैं संजीव जी हैं, उसके बाद अशरफुल हुदा हैं, कुमार बलवंत जी हैं, महेश शर्मा जी हैं, ठीक है। उसके बाद नईम साहब पाकिस्तान के जो चीफ अपलाइन हैं, ठीक है, नईम साहब हैं। उसके बाद रफीक खान साहब, यस, खान साहब को कैसे भूला जा सकता जी, खान साहब तो वो बिलीवर हैं इनोवेशन फैक्ट्री के, जिसका मैं आपको बता नहीं सकता। और बहुत बड़ी न्यूज मैं भी शेयर करने जा रहा हूं, जरा रुकें, 2 मिनट रुक जाए सिर्फ, ठीक है। उसके बाद संजय वर्मा जी हैं, ठीक है, शवेश कुमार जी, इन्होंने बहुत मेहनत किया। शवेश कुमार जी ने BFIC नेटवर्क में कम्युनिटी को 6 लाख की कम्युनिटी बनाने में डेली बेसिस पे मीटिंग करते थे। हमारे बड़े ही जबरदस्त विश्वजीत जी, विजय जी हैं, हमारे दीपक बेसानी जी हैं, विजय राठौर हैं, टिंकू हैं। उसके बाद लव गुरु, आपको पता है कि नहीं, लव गुरु हमारे बड़े फेमस लीडर हैं और हमारे यानी कि कंपनी के मैनेजमेंट का हिस्सा है, ठीक है। विजेंद्र सिंह भाटी, ये ठाकुर आदमी है, और मैं बताऊं ये इनका एक अपना है कि जान जाए पर वचन ना जाए, ठीक है। और ये इस किस्म के आदमी है जी, विजेंद्र भाटी जी, ठीक है। इसके अलावा हमारे बहुत सारे लीडर्स जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। 1 मिनट मैं जरा न्यूज शेयर करूं, उसके बाद हम लीडर्स को भी लेंगे लाइन पे, ठीक है। बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो कि आज, जिनके बगैर कंपनी कुछ नहीं है। ये तमाम वो लोग हैं जिनके बगैर कंपनी कुछ भी नहीं है। जिस तरह हम अगर बात करें इस्लामाबाद पाकिस्तान से, तो इमरान नकवी साहब हैं,
ठीक है। उसके अलावा हम बात करें तो मिस सायरा भी हैं हमारे साथ, ठीक है, पाकिस्तान से हैं। उसके अलावा बहुत सारे महिलाएं हमारे साथ हैं डे फर्स्ट से। और अच्छी बात क्या है कि सब लोग सक्सेस कर रहे हैं। किशन जी हैं, फिर वो अपने क्या नाम है उसका, राजकिशोर जी हैं हमारे साथ, ठीक है। बहुत सारे, यार मैं कितने लोगों का नाम लूं, यकीन माने कोई 10,000 लोग तो ऐसे होंगे जो पहले दिन से हमारे साथ खड़े हैं और जो कि जिनके बगैर कंपनी कुछ नहीं है। चलें, तो संजय जी मिल गए आपको? जी संजय नकाश के नाम से था, मैंने अनम्यूट दे दिया अमर भाई। जी, संजय जी आप जरा अपने कुछ विचार रखिए। आज 10 मिलियन की कम्युनिटी पे आपके क्या विचार हैं? लेकिन मुझे आज एक बात का अफसोस है कि आज हम मैक्सिमम 9400 मेंबर्स हुए, 10,000 की कैपेसिटी जो है वो फुल नहीं हुई। ये क्या बात हुई? ये तो अच्छी बात नहीं है, जबकि 10 मिलियन तो कोई मैटर ही नहीं करना चाहिए। सॉरी, 10 मिलियन कहता है, ये 10,000 लोग जूम पे कंप्लीट नहीं हो सके, 9400 है। लेकिन कोई बात नहीं, आज जो न्यूज शेयर करने लगे हैं ना, अब कल की मीटिंग में 10,000 वाली भी फिल होगी, जो आज आपके साथ ग्रैंड न्यूज शेयर करने जा रहे हैं। और उस न्यूज के हवाले से, उस न्यूज का जिक्र आता है तो मुझे एक, मेरे चेहरे पे स्माइल आती है, मुझे हंसी आती है, और मैं सोचता हूँ कि यार क्या कहूं मैं। जी नकाश और संजय परदेसी जी, चलें, संजय जी आ जाएंगे इतनी देर में, हम अपनी न्यूज शेयर करें जी। तो गाइस, आपको मेरे अल्फाज तो याद होंगे ही, अगर नहीं याद तो मैं एक दफा फिर याद करा दूं कि मैंने आपको कहा था कि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्द आप BFIC को ढूंढने जाएंगे, आपको नहीं मिलेगा। आप BLUF टोकन को ढूंढने जाएंगे, आपको नहीं मिलेगा। इसी तरह आप बीफर को ढूंढने जाएंगे, आपको बीफर भी नहीं मिलेगा। जैसा कि लास्ट मीटिंग में मैंने आपको कुछ सजेस्ट किया था, जिन लोगों ने उसके ऊपर अमल किया बहुत अच्छी बात है, जो नहीं किया वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर बंदा अपने अच्छे बुरे का खुद जिम्मेदार है। तो मैं आपके साथ एक चीज शेयर करने जा रहा हूं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा, जो लोग ये समझ रहे थे आज तक कि बीफर एक यूजलेस चीज है, ठीक है, और मैं आपको क्या कह रहा था कि बीफर गेम चेंजर है, इसको अपने पास जितना हो सकता है जमा करें। लेकिन आप लोगों ने बात को नहीं समझा। मैंने इवन के लास्ट मीटिंग में आपको एक हिंट भी दिया कि अगर आप चाहते हैं 1 महीने में अपने पैसे डबल करना, तो आप दूसरी एक्सचेंजेस जहां पे BFIC सस्ता है वहां से उठाएं और $44 के ऊपर एक्सचेंज ऑन के ऊपर बेच के USDB जमा करें। ये मैं क्यों कह रहा था आपको, इसके लिए मैं आपके सामने एक स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। तो गाइस, दिस इज द, एक सेकेंड, नजर आ रही है जी स्क्रीन आपको मेरी? बताइए जरा, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी उमर भाई आ रही, स्क्रीन आ रही। ओके, तो मैं जरा इसको एक्सप्लेन करूं कि कंपनी 5 तारीख से एक प्रमोशन देने जा रही है, जो 5 अप्रैल से 5 मई है। और इतनी 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 छोटी प्रमोशन है जो कि आज तक कभी किसी ने नहीं दी होगी। करना क्या है इसमें कि 5 तारीख से अगली 5 तक डेली बेसिस पे आपने 10 साइन अप्स करवाने हैं। कोई कंडीशन नहीं है कि उसमें 1,000 टोकन होने चाहिए, 10,000 BLUF टोकन स्टे करवाने, कुछ नहीं करवाना। सिर्फ डेली बेसिस पे 10 साइन अप्स करवाने हैं आपने, और ये नो भी कंसीडर नहीं होंगे। 10 से ऊपर हो गए तो ठीक है, अगर 10 से 1 भी कम हुआ, जिस दिन भी आपका 10 से 1 भी कम हुआ और आपने ये टास्क अचीव ना किया, डेली 10 साइनअप वाला 30 डेज तक, तो आप इस प्रमोशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और प्रमोशन क्या है, जो भी बंदा 30 दिन तक डेली के 10 साइनअप करवाता है, ठीक है, BLUF नेटवर्क में, तो वो दुबई ट्रिप के लिए क्वालिफायर हो जाएगा।
अगर हम इसको मजीद कैलकुलेट करें, मजीद डिस्कस करें, तो हम चले यहां पे थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं, होपफुली मजा आएगा। तो यहां पे हम कैलकुलेटर निकालते हैं। आपको पता है जब कैलकुलेटर निकलता है ना तो फिर कुछ बड़ा ही होता है। तो करना क्या, आपने 10 डेली बेसिस पे साइनअप्स करवाने हैं 30 डेज तक। और भाई कैलकुलेटर सामने नहीं आया। हाँ ओके, जस्ट अ मिनट। अब ठीक है जी। जी आ गया। ओके, डेली के आपने 10 साइनअप्स करवाने हैं, रजिस्टर्ड करवाने हैं। कोई इसमें कंडीशन नहीं है कि आपने उसमें कोई भी कॉइन स्टेक करवाना है या नहीं करवाना है, जस्ट साइन अप जो होता है जिस तरह से आप पहले करवा रहे थे, ठीक है। और ये 30 डेज तक करना है, मींस के 300 साइन अप पूरे महीने में करवाने हैं। लेकिन कंडीशन मैं बता दूं, 10 से कम ना हो, 10 से ज्यादा जितने मर्जी हो, और वो कंसीडर नहीं होगा। ये नहीं होगा कि एक दिन आपने 15 कर लिए, दूसरे दिन आपने 5 कर लिया, आप कहें 2 दिन नहीं। ये आपको एक एप्लीकेशन के ऊपर काउंटर मिलेगा जो डेली बेसिस पे टारगेट अचीव होने के ऊपर आपका ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। और जिस दिन मिस हो जाएगा उस दिन वो प्रमोशन वाला टारगेट खत्म हो जाएगा आपके पास से, आप दोबारा इस प्रमोशन का पार्ट नहीं बन सकते, ठीक है। लेकिन डेली बेसिस पे आपने 10 साइन अप करने, और जो बंदा 30 दिन तक रेगुलर करता रहेगा वो दुबई के लिए क्वालिफायर होगा। इसके लिए जो हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, हम कहते हैं कि 1 लाख लोग, 1%, कितने, 1% लोग, 1% लोग इस पूरी दुनिया से इस छोटी सी मामूली सी प्रमोशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, और क्वालिफाई करते हैं। मतलब कि डेली के 10 वो करते हैं, तो पर डे साइन अप होते हैं हमारे 10 लाख, और इसको अगर मल्टीप्लाई करें 30 से, ठीक है, तो ये बनते हैं 3 करोड़ नए साइन अप विद इन अ मंथ। और अगर हम इसको कैलकुलेट करें, क्योंकि साइन अप अमाउंट आपकी $3, 3 BFIC से हो चुकी है, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितना बना जी, 90 मिलियन बीफर की डिमांड आने वाली है। कितने की, 90 मिलियन बीफर की डिमांड आने वाली है। और मैक्सिमम मार्केट में इस वक्त भला कितना है, 60 से 70 लाख, 80 लाख लगा लें। अगले पूरे महीने में मैक्सिमम आ जाएगा आपके पास 2 करोड़ आ जाएगा, ठीक है। तो फिर भी 70 मिलियन बीफर की डिमांड आने जा रही है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आप कुछ ही दिन में BFIC ढूंढेंगे आपको वो नहीं मिलेगा, आप BLV ढूंढेंगे आपको वो नहीं मिलेगा, और आप बीफर ढूंढेंगे आपको वो भी नहीं मिलेगा। तो गाइस, गेम स्टार्ट्स नाउ। वेट किस चीज का हो रहा था, वेट हो रहा था 10 मिलियन का। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि अभी 10 मिलियन के ऊपर साइन अप अमाउंट जो 3 बीफर है वो स्टार्ट नहीं हुई। वो जब तक स्टार्ट नहीं हुई तब तक चलता रहेगा ऐसे ही, ठीक है। थैंक यू। जब तक स्टार्ट नहीं हुई तब तक आप फ्री साइन अप उसमें कर सकते हैं। ये कल के दिन में जैसी अपडेट जाएगी, और अपडेट आप प्ले स्टोर पे देखेंगे, तो आपको ये कंफर्म 3 बीफर साइन अप अमाउंट जो है वो आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। अभी तक जितने हो गए वो हो गए, फ्री हो गए, कोई बात नहीं, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कंपनी बांटने आई है। तो गाइस, अब जरा हैंड रेस करके मुझे बताएं, क्या बीफर आपके पास टिकेगा? क्या लगता है कि बीफर की डिमांड आएगी और बीफर जो है वो आपका शॉर्ट होने जा रहा है? 1300-1400 लोग को उससे मुझे मजा नहीं आएगा, क्योंकि 9500 लोग हैं, तो एटलीस्ट 4000 लोग तो होने चाहिए, या 5000 लोग तो हैंड्रेस करने चाहिए, 50% तो होने चाहिए। तो कैसा लगा आपको सरप्राइज? मैंने आपको एक बात कही थी कि बी लव नेटवर्क 52 पत्ते हैं इसके, और स्टेप बाय स्टेप एक एक करके इसके पत्ते ओपन होंगे। तो ये अभी सेकंड कार्ड आपके सामने शो हुआ है, 3600 सिर्फ हैंड्रेज हुए हैं, अभी भी 1500 बाकी हैं। अगर 1500 और हो जाए तो शायद मैं आपको एक और गुड न्यूज दे दूं।
मर्जी आपकी है, 4000 हो गए हैं। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूं कि अब आपको समझ आई कि कंपनी आपको बीफर क्यों दे रही थी और बीफर क्यों कह रही थी कि कंपनी बीफर कीमती है, इसको संभाल के रखें। तो बात वही आ जाती है ना कि इनोवेशन फैक्ट्री जो है दिल में आती है, समझ नहीं आती। और अगर किसी को यह लगता है कि वो बहुत ज्यादा समझदार है तो उसके लिए सिर्फ एक अल्फाज है कि ओके कहते हैं मुझे। ये आपके लिए है कि माय नेम इज ओके, ये याद रखना है आपने। 4400 हुए अभी हैंड रेस, 5000 नहीं हो पा रहे, मतलब कि आपको लगता है कि बीफर की डिमांड इतनी कोई नहीं होनी और आपका बीफर जो है वो यूटिलाइज नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री दिल में आती है, समझ में नहीं आती गाइस, इस बात को मान लें। यहाँ पे मुझे शवेज जी का डायलॉग एक याद आ रहा है जो कि उनके अंदर से निकल रहा होगा, लेकिन माइक उनके पास नहीं है, इस वजह से वो कह नहीं पा रहे होंगे। तो उनकी तरफ से मैं ही कह देता हूं कि बस कर पगले रुलाएगा क्या, या फिर वो कहते हैं कि कोई तो रोक ले। ठीक है, तो यहां पे मैं चाहूंगा आज, क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ा सेलिब्रेशन का टाइम है, 10 मिलियन कम्युनिटी इज नॉट अ स्मॉल थिंग। और हम लोग दुनिया की कह लें कि अगर टॉप 5 के बाद बड़े कॉइन्स कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स में अगर कोई छठे नंबर पे होगा तो वो बी लव नेटवर्क, सॉरी बी लव टोकन, BFI कॉइन और इनोवेशन फैक्ट्री की कम्युनिटी होगी। क्यों? क्योंकि जिन कॉइन्स के शिप की बात कर ले, डॉज बेबी डॉज की बात कर ले, तो 8-8 10-10 लाख 12-12 लाख की कम्युनिटी उनकी है और उनका दुनिया में एक नाम है। तो गाइस, यू हैव 10 मिलियन कम्युनिटी एंड इन विद इन 1 मंथ वी आर वेरी होपफुल यू गोना रॉक और आप 40 मिलियन की कम्युनिटी होने जा रहे हैं। तो रूल ऑफ डुप्लीकेशन, ये हमारा टॉपिक है अगली मीटिंग का। अब जब नेक्स्ट मीटिंग करेंगे तो आपको बताएंगे रूल ऑफ डुप्लीकेशन क्या है। हिंट मैं उसके दे देता हूं, कम्युनिटी कैसे डुप्लीकेट होगी और BFI कॉइन की डिमांड कैसे डुप्लीकेट होगी, मल्टीप्लाई होगी, ये आपको नेक्स्ट मीटिंग में बताएंगे। तो अभी मैं चाहूंगा हमारे जो कोर लीडर्स हैं उनका जरा माइक ऑन कीजिए और मैं चाहता हूं कि वो अपना कैमरा भी ऑन करें और हम उनसे कुछ डिस्कशन करें। जी, कोई आ रहे हैं नजर अपने? यार इसमें ना नजर नहीं आते, क्या करें हम? सर्च भी किया जा सकता है। शवेज जी, नहीं शवेज जी सर्च में तो नहीं आ रहे हैं। बहुत है आपकी। शवेज जी नजर नहीं आ रहे, मिलन जी को देख लेते हैं। एम मिलन सर, सर की, मिलन के नाम से भी काफी ज्यादा है यार। शाह जी आप जरा ढूंढे यार, हैंड्स डाउन कर दें ताकि नजर आए हमें। लोअर ऑल हैंड्स, ये एक मिलन प्रेमनाथ आ रहे हैं जी, आपको करने लगे हैं जी हम। लो की करना है तो समझ ही कुछ नहीं आ। यार शाह जी आप हैं? नकाश, मैं उमर भाई आपके साथ हूँ और मैं सर्च कर रहा हूँ। मैंने रफीक भाई को सर्च किया है, रफीक खान साहब को, वो उस अपने नाम से नहीं मिले। नईम साहब और किंग खान के नाम से होंगे, वो किंग खान के नाम से। ओके जी, किंग खान के नाम से हैं, बिल्कुल हैं, ये मैं कर दिया। रफीक भाई आपको कर दिया मैंने अनम्यूट, अनम्यूट किया आपको। शुक्रिया सर, शुक्रिया, जी थैंक यू उमर भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सारे पार्टिसिपेट को मेरा नमस्कार। मैं रफीक खान उर्फ किंग खान फ्रॉम राजस्थान। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आज हम बहुत बड़ी कम्युनिटी बन करके इस इंडस्ट्रीज के अंदर उभरे हैं। तो सारे
हमारे मेंटर्स उमर भाई, कंपनी फाउंडर्स एंड सारी मैनेजमेंट टीम जिन्होंने कड़ी मेहनत के बाद इस इंडस्ट्रीज के अंदर इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। और उसके बाद में शुक्रिया अदा करना चाहूंगा डे वन से हमारे साथ सारे लीडर्स जिन्होंने इतने हेडल्स झेलने के बाद आज इस मुकाम पर हम लोगों को पहुंचाया, इनोवेशन फैक्ट्री को पहुंचाया, वो सारे लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि इनोवेशन फैक्ट्री सही कहते हैं उमर भाई के दिल में आती है, समझ में नहीं आती। इनोवेशन से ज्यादा मैं कहना चाहूंगा उमर भाई की बातों को कि ये दिल में आते हैं, समझ में नहीं आते। सही कहा उमर भाई ने कि हम नहीं समझ पाए थे, जबकि 2 साल से रेगुलर साथ में हैं, कि क्या बड़ा होने वाला है। हमें BFI नेटवर्क जब हम लोग डे वन से लग रहे थे, उसके बाद उमर भाई को समझ नहीं पाए और समझने में देर हुई। लेकिन दोस्तों वास्तव में उमर भाई के मुंह से जो शब्द निकलते हैं, देर भले ही लग जाए लेकिन वो हकीकत में 100% हम लोगों की जिंदगी में सही साबित होते हैं। तो मैं नए लोगों से यही कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर MLM इंडस्ट्रीज के अंदर अगर यहाँ पर आप मेहनत करके सफल नहीं हुए, किंतु परंतु या कोई भी आपके दिल के अंदर कोई भी कंफ्यूज है, तो मुझे नहीं लगता कि ये इंडस्ट्रीज आपके लिए है। क्योंकि दोस्तों काफी लंबे अरसे से मैं इस इंडस्ट्रीज के साथ में जुड़ा हुआ हूं, लेकिन मुझे इतने ईमानदार मेंटर्स, इतने ईमानदार कड़ी मेहनत करने वाले हमारे फाउंडर नहीं मिले। इनको जब भी कॉल किया जाए ये ऑनलाइन रहते हैं। मैं कभी बार बार इनको कहता हूं उमर भाई आप सोते हो या नहीं। तो दोस्तों ये सब इन उमर भाई की मेहनत का नतीजा है, इनकी सोच को जो इनके दिल के अंदर आती है उसका नतीजा है कि आज हम इतनी बड़ी कम्युनिटी बनकर के उभरे हैं। और दोस्तों आने वाले समय के अंदर जिस तरीके से इनोवेशन फैक्ट्री एक से बढ़कर एक मुकाम हासिल कर रही है, मुझे नहीं लगता कि इस इंडस्ट्रीज के अंदर हम लोगों के इस इतिहास को कोई ब्रेक कर पाएगा। और सही कहा उमर भाई ने कि हम लोग भी थोड़े बड़ी परेशानी में थे कि USDB का हम लोग क्या करेंगे, जो बड़ी तादाद में हम लोगों को एक डिविडेंड के रूप में आ रहा है। लेकिन उमर भाई एक ही बात कहते थे कि वो दिन भी आएगा, याद रखना, जहां आप एक एक USDB के लिए तरसेंगे। और आज इनकी बातों से मुझे ऐसा लगता है कि मात्र 10 दिन के बाद लोग देखेंगे कि वास्तव में उमर भाई ने जो कहा था वो हकीकत में सही साबित हुआ। और जिस तरीके से हमारी कम्युनिटी बढ़ती हुई जा रही है, तो दोस्तों USDB बहुत कम तादाद में ही हम लोगों के पास है। जिस तरीके से आज मार्केट के अंदर एक एक बीलव के लिए लोग बड़ी मारामारी कर रहे हैं, यानी बड़े ब्लैक के अंदर खरीद रहे हैं कि मैं बहुत जल्दी अपनी टीम डेवलप करूं, लेकिन मेरे पास लेवल खोलने के लिए BLV नहीं है। लेकिन दोस्तों इसी तरीके से हम लोगों को USDB नहीं मिलने वाला। तो जो लोग मेरे दोस्त, जो मेरी टीम के पुराने साथी हैं, जिनके पास बड़ी तादाद में USDB है, वो बड़ी टेंशन में थे। यही बोलते हैं खान सर क्या करेंगे इनका, BFI नेटवर्क से हमें जो अर्निंग आ रही है वो पहले BFIC में आती थी, लेकिन अब USDB में आ रही है। तो मैं उनको यही कहता था कि उमर भाई का जो आश्वासन है हमारे लिए, बहुत जल्द हम लोगों के सामने ऐसा सजेशन लेके आएंगे कि हमें खुशी का ठिकाना ना रहेगा। और थैंक यू उमर भाई, आज आपने हमारी हर मुसीबत को दूर कर दिया और आज हम और अपना 100% एफर्ट जो देते आए उससे कई गुना और कड़ी मेहनत करेंगे और आपके हर सपने के में साथ देंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। ये किशन जी है जी, इनका जरा परमिट मिला हुआ है। किशन जी माइक ऑन कर सकते हैं आप अपना। ये माधव गोवा, इनको भी परमिट दे जी। सर आवाज आ रही है सर? पता नहीं आ रही किशन भाई, आप सुन पा रहे हैं आपको? इतनी बड़ी न्यूज और इतना बड़ा धमाका शायद, और 1 करोड़ पब्लिक, शायद आपने क्या सोचा था। और बहुत बड़ा धमाका हो चुका है और बहुत बड़ी कम्युनिटी अपने साथ जुड़ चुकी है सर। ओनली फॉर अपने को यही है मेरे कहना कि मैं तो क्या कहूँ सर, ये शब्द मेरे बयान नहीं हो पा रहा है इस चीज के ऊपर कि इतनी बड़ी कम्युनिटी प्लस BFIC नेटवर्क इनोवेशन फैक्ट्री साथ में इतना बड़ा कारोबार बढ़ जाएगा। तो सर आपका बहुत बहुत आभार हूं मैं कि इतनी बड़ी कम्युनिटी आपने किस तरह से हैंडल की। और आज जिस तरह से आप हैंडल कर रहे हैं कि बहुत बड़ी बात हो चुकी है चीज। क्या हम तो आपको बोलते हैं सर ये तो हो नहीं सकता, पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन आज आपने पॉसिबल करके दिखाया कि पब्लिक साथ में अपने है। तो सर बहुत बहुत
मैं तो ये चाहूंगा सर कि आपकी जो आपने जैसा सोचा था, जिस तरह से उसके अकॉर्डिंग कारोबार बढ़ता जा रहा है। और सर बहुत बहुत बधाई आपको। और इस इनोवेशन ये बताएं कैसी लगी प्रमोशन, और ये बीफर की कुछ समझ आई है आपको? क्या लगता है बीफर के वाले से? तो मेरी तो सोच ही खत्म हो चुकी है यहाँ पर सर। बीफर, BFIC और BLO शायद आने वाले समय में किसी को कुछ नहीं मिलने वाला नहीं है। और जैसे जैसे बढ़ते जो कारोबार अपना बढ़ता जा रहा है, तो उस कार्रवाई के आगे कुछ नहीं है, क्योंकि अपने पास देने के कुछ नहीं है। अपन जो दे रहे हैं वो अपने पास कुछ है ही नहीं जो अपन दे पाए। और इतनी डिमांड बढ़ रही है कि पॉसिबल भी नहीं है कि अपन इस चीज को हैंडल कर पाए। तो सर समय तो लगेगा। और मैं तो यही कम्युनिटी का यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये अपना सिस्टम चल रहा है उसके ऊपर भरोसा रखें, और इनोवेशन फैक्ट्री के ऊपर भरोसा रखें, जिस तरह से हम। थैंक यू किशन जी। अब संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी संजय जी। यस सर, थैंक यू सर। सबसे पहले सॉरी कहना चाहूंगा मैं, मेरे बेटे के मोबाइल से मैंने मीटिंग अटेंड की थी, और उसका रीजन ऐसा था। नो इशू। हाँ नहीं, उसका रीजन ऐसा था कि मैं और माधव गोवा आज एक नई कंट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका प्रूफ, यस, जिसका प्रूफ आपको कल मिल जाएगा। और वहां पे आपकी ऑलरेडी 12-13 कंट्रीज में टीम है। मुझे कोई प्रूफ नहीं चाहिए, मुझे पता है। नहीं, वो माधव जी की मेहनत नजर आ रही है। यस। तो वही रीजन था कि मैं इस मोबाइल से नहीं था, और माधव जी की और मेरी व्हाट्सएप पे चैटिंग हो गई, मैंने वो क्लोज किया और फिर यहाँ पे आ गया। तो सर अभी 1 करोड़ कम्युनिटी हो गई है। इसके बारे में अगर मुझे आप बोलना चाहोगे या मैं बोलना चाहूंगा तो दिल भर आएगा मेरा। मुझे वो दिन याद है सर, जब सारे लोग छोड़ के चले गए थे और आपने हम 40-50 लोगों के साथ आप हमारे साथ रहे थे। जैसे माँ बाप एक बुरे समय में बच्चों के साथ रहते हैं, और अच्छे समय में सारी दुनिया आ जाती है सर, और बुरे समय में कोई नहीं रहता और सिर्फ माँ बाप रहते हैं। और उस वक्त आप हमारे साथ थे, और आज आपने जो बोला है ना, सिर्फ इसका डेफिनेशन में यही कहूंगा, आपका नाम ओके। क्यों? आज अगर पूरी दुनिया में कोई भी बंदा उसका गांव, उसका तहसील, उसका डिस्ट्रिक्ट, उसका स्टेट, उसका कंट्री बेच के अगर BTC लेना चाहे ना सर, BTC बिटकॉइन जितने चाहे उतने ले सकता है। सही है। इथेरियम लेना चाहे ना, ब्रूटीन विटालिक के, जितने चाहे ले सकता है। BNB लेना चाहे CZ के, ले सकता है। ट्रोन लेना चाहे जस्टिन सन के, ले सकता है। बट कोई बंदा अगर चाहे ना कि उसको जितना चाहे उतने BLV ले सकता है, तो हमारे ओके सर के BLV वो नहीं ले सकता जितना वो चाहता है। और ये इस धरती पे जो आपने करके दिखाया है, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, कितना सच बोल रहा हूँ, बट मुझे नहीं लगता क्रिप्टो इंडस्ट्री में इस धरती पे ये दोबारा कोई कर पाएगा सर। सर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। माधव गोवा जी, सर माइक ऑन कीजिए। जी माधव जी आप हैं, आपको किया हुआ पैनलिस्ट, आप जरा अपना पैनलिस्ट पे आ जाएं। राकेश जोशी आप हैं जी, माइक ऑन कीजिए। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा कि अपनी कम्युनिटी 10 मिलियन तक पहुंच गई है, और बहुत जल्द 100 मिलियन भी पहुंच जाएगी सर। क्योंकि जो एक ख्वाब था कि एक ड्रीम था कि बहुत जल्द ऐसा हो जाए कि क्रिप्टो में इतनी कम्युनिटी आ जाए अपनी इनोवेशन फैक्ट्री में, वो भी 1 महीने के अंदर। सर इम्पॉसिबल था, वो पॉसिबल करके बताया सर आपने, आपके ड्रीम ने। जो आज मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो आपके ड्रीम हो वो सारे पूरे हो जाए, क्योंकि आपके ख्वाब पूरे होंगे तो हमारे तो वैसे ही हो जाएंगे सर। बस यही चाहता हूँ सर। और सर आपकी जो प्रमोशन है बहुत जबरदस्त है। अब जो बीफर है
अब इतनी डिमांड, हमारी टीम में भी ऐसे थे कि बहुत सारे वीफर पड़े हुए, सब बोल रहे हैं कि क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, इसका कोई यूज नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कल से कोई बोलने वाला नहीं है कि इसका क्या करना है, वो ऑटोमेटिक समझ गए इस बात को सर, हाँ जी, है ना सर? इसलिए मैं थैंक कहता यू हूँ सो कि मच सर। हमारी बातें दिल में आती, समझ में नहीं आती। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, इनोवेशन फैक्ट्री का नाम ही यही है, दिल में आती, दिमाग में नहीं आती है सर। संजय वर्मा है हमारे साथ, उमर भाई। जी संजय जी, माइक ऑन कीजिए। कौन, मैं सर? नहीं राकेश, थैंक यू। जोशी आपका शुक्रिया। नहीं, संजय संजय वर्मा वर्मा, जी। संजय वर्मा, सॉरी, इमोशनल लीडर। थैंक यू सर, थैंक यू। पहले तो आपको, जी साहब को, पूरी इनोवेशन फैक्ट्री की टीम को ये 10 मिलियन का जो आज हमने अचीवमेंट किया है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आपने इतने अच्छे से व्याख्या इसका कर दिया है, लेकिन फिर भी हमें एक सेलिब्रेशन, हमें एक बधाई तो देनी चाहिए, इस कम्युनिटी को देनी चाहिए, जो कम्युनिटी इसके योग्य है। इतना भरोसा किया, हमारे साथ जुड़ी रही, और ये एक बहुत बड़ा हमने अचीवमेंट किया है। आज देख लो, क्रिप्टो में एक बहुत बड़ा ये नाम बन के हम लोग उभरने वाले हैं। क्रिप्टो इंडस्ट्री में एक मिसाल बन के उभरने वाले हैं कि इतने लास्ट में आकर के हो सकता है हम लोग इतने टॉप में चले जाएंगे, ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और जैसा कि उमर सर ने भी कहा कि मैंने एक बार पूछा भी था, सर आपने क्या सोचा था इतने कम समय में हम लोग इतना बड़ा अचीवमेंट कर लेंगे, इतनी बड़ी कम्युनिटी खड़ा कर लेंगे? तो उमर सर का उस दिन भी जवाब था हमारी कोर टीम की मीटिंग में कि नहीं, ये बिल्कुल नहीं सोचा था। और वाकई में आज भी उन्होंने बोला बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस सब के लिए हमारे जितने भी लोग हैं, ना केवल कोर टीम, ना केवल बड़े लीडर, हर एक बंदे का जो उन्होंने अपना रोल निभाया ना, उसके लिए उनको वाकई में बधाई की पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने अपने साथ साथ अपने इर्द गिर्द के लोगों के भविष्य के बारे में सोचा है, और निश्चित तौर पे वो लोग एक अच्छा अचीवमेंट लेकर के जाएंगे यहाँ से। एक चीज और कहूंगा मैं, क्रिप्टो का एक रूल्स है, आप लोग समझिएगा। अभी मैंने देखा पिछले दिनों में बिलब की इतनी मारामारी थी, इतनी मगजमारी थी कि कहीं कोई भी, हर लीडर परेशान है, बोल रहा है बार बार भाई नहीं है बिलब, फिर भी कॉल आ रहे हैं। आज भी वही कंडीशन है। आप लोगों को एक सजेशन है मेरा, जितने भी लोग हैं, अगर आप अपने पास ही सिर्फ इसको रखोगे ना, इसकी वैल्यू नहीं बढ़ने वाली बॉस। ये मत सोचो कि मैं अपने पास 100 करोड़ इकट्ठा कर लूंगा ना तो मैं बहुत ज्यादा अमीर बन जाऊंगा, कतई नहीं हो सकता। उमर सर, इनोवेशन फैक्ट्री का ये पहले दिन से एम है कि बिग कम्युनिटी चाहिए। उसी तरह क्रिप्टो का एक रूल्स है कि अगर क्रिप्टो की वैल्यू बढ़ाना है तो उसके यूजर बढ़ने चाहिए, और एक जन के पास में ज्यादा रहने से आप अपने उस बिलब की वैल्यू नहीं बढ़ा पाओगे। तो बेटर है कि आपके पास में अगर रिवॉर्ड आ रहा है ना, तो आप अपने डाउन तक उसको सप्लाई पहुंचाओ। अगर आपके पास में 10 लाख है तो उसका 50% सेल आउट करो। 10 लाख बहुत होता है, आप उसको बस सजा के रखो। अगर आपने 1000 भी बचा लिया ना तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। एंड में लोग बेच देते हैं, लेकिन शुरुआत में जब चाहिए बेचना, जब लोगों तक पहुंचाना है, तब उसको छुपा के रख रहे हैं। नहीं, ऐसा मत करो, सब तक पहुंचाओ। जितनी नीड है ना आज लोगों तक पहुंचने दो। ये पॉसिबल नहीं है कि हम सबकी नीड पूरी कर पाए, लेकिन मैक्सिमम लोगों तक पहुंचने दो। ये मेरी एक अपील भी है आप लोगों से। और चूंकि आज का दिन भी बहुत ही शानदार है, हम सबके लिए बहुत ही खुशियों भरा है, और बहुत सारे लीडर हैं। सो थैंक यू एक बार उमर सर, जी सर, आप सबको भी बधाई हो जी। थैंक यू संजय भाई। शिवेश कुमार है हमारे साथ, उमर भाई। शिवेश जी। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का आज एक जबरदस्त स्वागत है। और मैं तो कई बार कह देता था, सर ने भी कहा कि रोक सको तो रोक लो, बट क्या है कि आज ये वर्ड उमर सर के लिए नहीं, ये कम्युनिटी के लिए है। ये कम्युनिटी अब इतनी बड़ी हो चुकी है, इनके विजन इतने क्लियर हो चुके हैं, इनके गोल इतने बड़े हो चुके हैं कि ये यहाँ से सब कुछ संभव दिखता है। और इस सक्सेस स्टोरी में इस कम्युनिटी का और हमारे मैनेजमेंट का जो तालमेल रहा है वो इतना जबरदस्त रहा है कि इतनी प्रॉब्लम्स के बाद लोगों को एक अच्छी सर्विस देते हुए, लोगों की प्रॉब्लम्स दूर करते हुए इतना जबरदस्त रिजल्ट है आज पूरी दुनिया के सामने कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में, MLM इंडस्ट्री में आज एक माइलस्टोन सेट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आज
हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में आज के इस माहौल को सेलिब्रेट कर रहे होंगे और बिल्कुल करना चाहिए। आप सभी दोस्त इसके हकदार हैं। जैसा कि अभी अभी आप लोगों ने संजय भाई को सुना कि हमारे जो ग्रेट मेंटर हैं उमर सर भी कहते थे कि नहीं, हम लोगों ने उम्मीद नहीं की थी कि 1 महीने में इतना बड़ा कारनामा हो जाएगा। बट फ्रेंड्स, ट्रूथ इज ट्रूथ। जो प्रत्यक्ष है, जो सामने है, उसे कोई नहीं नकार सकता। तो फ्रेंड्स, आज से आप सभी दोस्तों की जिम्मेदारी है, जो भी सिस्टम में आ चुके हैं, कि आज से आप अपनों के, कितने अपनों के ड्रीम्स पूरे करना चाहते हैं, कर सकते हैं, वो सब कुछ आपके हाथ में है। क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री के रूप में वो टूल्स, वो हथियार आपके पास हैं जो ड्रीम्स फुलफिल करने वाले हैं। मैंने कई बार कहा है कि इनोवेशन फैक्ट्री अभी एक अंडर कंस्ट्रक्शन टाउनशिप है, अभी भी पूरी नहीं हुई डियर फ्रेंड्स। और जब ये पूरी होगी ना, तो आपके सपने किस तरह से पूरे होंगे उसके बारे में भी जो मेरी फीलिंग है, मैं यही बताता हूँ लोगों को कि ये वो प्लेटफॉर्म है जहां सपने दिखाए नहीं जाते हैं, लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं और इन चीजों के आप सभी दोस्त गवाह हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे और बिल्कुल बनता है। वो कहते हैं ना, पार्टी तो बनती है, तो बिल्कुल आज माहौल है। आज आप सभी दोस्तों ने, टीम मैनेजमेंट ने, और जो भी हम लोग उमर सर का जितना धन्यवाद दें, जो इनकी मेहनत है। हम लोगों ने जो देखा है कि रात में 12 बजे 2 बजे मैसेजेस आते हैं कि ये अपग्रेडेशन चल रहा है, ये इम्प्रूवमेंट सिस्टम में हुई है। ये सारी चीजें जब हम लोग देखते हैं तो लगता है कि एक ऐसे ग्रेट व्यक्ति का हाथ पकड़ के हम लोग चल रहे हैं, जो वाकई, जो मुझे पहले दिन बताया गया था कि एक कंपनी लीडर्स के लिए काम करना चाहती है, कर रही है, क्या आप उसमें हिस्सा बनेंगे। वो चीजें दिखती है कि जब हम लोग चैन की नींद सो रहे होते हैं ना, तो दिखता है कि उमर सर का मैसेज आया हुआ था 2 बजे रात में, 3 बजे भोर में। ठीक है, तो ये डेडिकेशन मैनेजमेंट की ओर से और आप लोगों की मेहनत और ड्रीम्स, वो सारी चीजें आज रिजल्ट के रूप में पूरी दुनिया के सामने हैं। बाइनांस आपको 5वें नंबर का कॉइन घोषित कर रखता है। बिटमार्ट आपको इंडिया में 2nd टॉप ट्रेडिंग कॉइन के रूप में प्रमोट कर रहा है। तो एक से बढ़कर एक चीजें जो हम लोग आज से 2 साल पहले जस्ट एक इमेजिन के रूप में, एक फ्यूचर प्लानिंग के रूप में देखते थे, वो सारी चीजें आज सच साबित होती हुई दिखाई दे रही हैं। मैं इतना ही कहूंगा, जो भी दोस्त अगर नए हैं इस मीटिंग में और उन्हें लगता है कि ये सारी बातें कुछ बकवास है, तो अपने पुराने तजुर्बों को थोड़ा साइड रख के फ्रेश माइंड से अगर इन चीजों की स्टडी करेंगे तो उन्हें भी यहाँ अपना एक बेहतरीन फ्यूचर दिखाई देगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सर। थैंक यू शिवेश जी। मिलन पटेल हमारे साथ हैं। मिलन भाई, आपको अनम्यूट दिया है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू उमर भाई। आज बोलने के लिए ऐसा 1 करोड़ की कम्युनिटी, जो उमर भाई सपना देखते थे, वो सपना आज पूरा हुआ है। और बहुत ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि अच्छा बोलना आता भी नहीं है। बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि रास्ते पे एक यानी क्या बोलते हैं उसको, टोरंटो, जब कोई टोरंटो आता है या फिर उसको बोलते हैं मराठी में गराट, इंग्लिश में टोरंटो, यानी जो गोल गोल घूमता है, हवा का गोला होता है, हवाओं का ऐसा गोल गोल घेरा होता है। हिंदी में क्या कहेंगे गुरुजी उसको? वो हम उसे हवा पर गोला कहते हैं, हवा पर गोला। जी। तो वो टोरंटो जो आता है, जो मराठी में गराट बोलते हैं उसको, ऐसा हवा गोल गोल घूमती है और जो भी उसके रास्ते में मिलता है, बवंडर, राइट, बवंडर, एग्जैक्टली करेक्ट वर्ड इज बवंडर हिंदी में। तो जो भी उस बवंडर के रास्ते में आता है तो वो क्या करता है, उनको सबको उखाड़ते हुए, साफ करते हुए निकल जाता है। और बाद में देखते हैं तो कोई बचा नहीं रहता वहां पे, सब साफ हो चुका होता है उस बवंडर के वजह से। तो एक ये आंधी है, एक आंधी है ये, जो उमर भाई ने शुरू की इनोवेशन फैक्ट्री के द्वारा, जिसका एक ही मोटो था कि इसमें कोई भी फेल्यूर नहीं रहेगा, आखिरी बंदा भी यहाँ प्रॉफिट में रहेगा। तो इस मोटो को लेके ये जो बवंडर स्टार्ट हुआ है, तो आज इस बवंडर ने 1 से लेकर अभी 10 मिलियन तक, यानी 1 करोड़ तक हम पहुंचे हैं। अभी ये बवंडर हल्की सी गति लेने वाला है, नहीं फास्ट होने वाला है। तो अभी इसके बाद क्रिप्टो इंडस्ट्री में शायद ही ऐसा कोई माइलस्टोन देखने को मिलेगा जो हम लोग बहुत जल्द अचीव करेंगे। उमर भाई, नवल भाई, राणा जी, विकी भाई, इन सब के विजन के वजह से। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा
कि हम ऐसे लीडरशिप के साथ में जो हर किसी का बहुत अच्छा देखना चाहती है और हर घर में चूल्हा जलाना चाहती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ब्रदर जी। थैंक यू वेरी मच। दिनेश भाई, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप हमारे साथ हैं, आपको आप बल्कि भाई पूरी कम्युनिटी को बहुत बहुत बधाइयां हो। ये बहुत ही खुशी का दिन है। आज जो 10 मिलियन क्रॉस हुए हैं, ये मैं कहूंगा कि जितनी बातें जब हम पहले दिन से सिस्टम के अंदर आए और समझ रहे थे, उससे में बड़ा लगता था। 1 करोड़ की कम्युनिटी कोई मजाक नहीं है, बिल्कुल भी मजाक नहीं है। और जब सुनते थे तब ये मजाक लगता था, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि ये आप सबकी, हम सबकी कामयाबी है जो कंधे से कंधा मिला के हमारे सभी भाइयों ने काम किया। और ये रिकॉर्ड तोड़ सफलता मैं कहूंगा हमारा पहला कदम है। और ये पहले कदम से अब हम जो सपना है ना, जो 10 मिलियन पे पहुंचे हैं, तो भाई वो जो 100 मिलियन है ना, वो भी अब दिखाई देना शुरू हो गया है कि हाँ, वो भी हम कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल। और मेरे साथ मेरे भाई शहनवाज बैठे हुए हैं, बहुत एक्साइटेड हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जी प्लीज। गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज शहनवाज अली। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज अगेन सभी लोग इतने एक्साइटेड हैं और ये माइलस्टोन अचीव करना अपने आप में एक बेंचमार्क है। और क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर खासकर जो एफिलिएटेड नेटवर्किंग इंडस्ट्री करती हैं, जिस तरीके से मैनेजमेंट ने अपने आप को प्रूफ किया है और जिस फॉर्मेट पे कंपनी काम कर रही है, जिस विजन के साथ काम कर रही है, तो आज अगर हमने 10 मिलियन का बेंचमार्क अचीव किया है, तो आने वाले टाइम में हम 100 मिलियन, अब मुझे लगता है कि जिस तरीके से हम सब लोग काम कर रहे हैं कि ये 2023 हम दिसंबर तक की बात कर रहे थे कि नेक्स्ट 5 to 6 मंथ के अंदर हम इसको अचीव कर लेंगे। और जो सपना, जो ड्रीम एज एन फाउंडर टीम लेके चल रही थी कि हम दुनिया के सबसे बड़े टोकन होल्डर या कॉइन होल्डर बनेंगे, वो आज प्रूफ हो गया है। और दुनिया अब हमारी तरफ देख रही है, किस तरह की लीडरशिप हमें अप्रोच कर रही है, ये सब हम जानते हैं। और मैं चाहूंगा कि मैक्सिमम जितनी भी बड़ी लीडरशिप आज हमारे साथ काम कर रही है, वो अपनी टीम को डेप्थ लेवल तक जितना सपोर्ट कर सकते हैं वो सपोर्ट करें, क्योंकि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इतनी बड़ी कम्युनिटी होने के बाद बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जिसको मैनेज करना होता है। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है सभी लीडर्स से कि वो अपनी टीम को साथ लेके चलें और हो सके जो हमारा टारगेट है 100 मिलियन का, उसको अचीव करने में हमारी हेल्प करें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और मेरे साथ रोहित भाई हैं, वो भी अपना एक मैसेज देना चाहेंगे। यहाँ पे मुश्ताक साहब हैं, लटन जाफरी जी हमारे बहुत ही प्यारे लीडर। वो वैसे गए हुए तो उम्रे पे थे, पता नहीं ये आ गए हैं, तो किस नाम से है वो? जी रोहित भाई, आप अभी तक बात करें जी। हेलो ऑल, हेलो टू एवरीवन, हेलो टू उमर भाई, जी भाई। काफी बड़ा दिन है आज कम्युनिटी के लिए। ये 1 करोड़ का जो बेंचमार्क है, इट जस्ट अ स्टार्ट, मैं ये कह सकता हूँ। ये अभी शुरुआत है उस तूफान की जो अभी बहुत कुछ करने वाला है। उस हर एक विश्वास के साथ में जुड़े हैं हम लोग, जो हमारे साथ जुड़ा था पहले दिन से। मैं जैसे अपनी मीटिंग्स में बोलता रहा हूँ, कुछ चंद लोगों की वजह से ये इतना बड़ा कारवा बना है। जैसे संजय परदेसी जी साहब ने बताया कि कुछ 40-50 लोगों के साथ ये कारवा शुरू हुआ। आज आप यकीन माने ये 1 करोड़ पहुंचा है। ये यकीन आपका इसको 100 करोड़ पे भी लेके जाएगा। आप आने वाले टाइम में इसको देखेंगे, अपने आंखों से देखेंगे, क्योंकि जिस दिन हमारे पास कम्युनिटी 5 करोड़ लोगों की हो गई, तो कोई भी ऐसी एक्सचेंज नहीं है जो हमें यहाँ पर मना कर दे कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सकते। और एक सिंगल बड़ी एक्सचेंज के साथ में आप रूट करेंगे कई हजार, कई लाख, कई करोड़ लोगों का वॉल्यूम जो आपको ऑर्गेनिकली मिलेगा हमारे हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो मेरी बस विशेष है, मेरी दुआएं हैं सिस्टम के साथ। हम अपनी जी और जान जितना हमें मतलब सपोर्ट मिला है सिस्टम से, हमारे अपलाइन से, हमारे टीम से, और जो हमारे एक्स लीडर्स हैं BFIC नेटवर्क से, जिसमें बड़े बड़े नाम है, तो मैं उन सबको शुक्रिया करना चाहता हूँ। विद ऑल दैट, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। जी थैंक यू। विजय राठौर है हमारे साथ। विजय राठौर, आप अनम्यूटेड हैं। जी थैंक यू सर। सबसे पहले तो यही बोलना चाहूंगा कि ये जो आंधी आई है, इस आंधी आने का जो रीजन है, इनोवेशन फैक्ट्री के साथ साथ पूरी मैनेजमेंट टीम, पूरी हमारी कम्युनिटी, इनका हम सभी का इस जो 10 मिलियन आज कंप्लीट हुआ है, तो इसके पीछे ये सारे लोगों का, हम सारे लोगों का, पूरी कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल है। और यही रोल जो है इतने लोग हम मिलके अगले जो अभी सर ने, उमर जी ने अभी जो प्रोमो दिया है 1 महीने का, और इस 1 महीने में डेली क्या करना है, 10-10 लोगों को ज्वाइन कराना है। तो दोस्तों आप लोग यदि एक दुबई का ट्रिप जो प्रोमो दिया हुआ है उमर सर ने,
तो इनको खाली इनको फॉलो करना है और अपनी एक लिस्टिंग के साथ यदि काम करें तो ये दुबई ट्रिप, तो जब जेब में पैसे होंगे ना, दुबई कभी भी घूम सकते हैं आप। लेकिन आप ये सोचें कि ये प्रोमो के माध्यम से आप लोगों की इनकम कितनी बढ़ने वाली है, आपकी टीम की इनकम कितनी बढ़ने वाली है। तो मैं तो यही बोलूंगा, क्योंकि हमें हमारी पूरी कम्युनिटी को यही होता है कि जो चीज हम बोल के ला रहे हैं ना, उनके वो सपने पूरे होने चाहिए। और वो सपने कब पूरे होंगे? जब उनके जेब में नोट होंगे, मनी होंगे, और उनके हिसाब से होंगे, सबसे बड़ी बात। तो मेरे तरफ से इतना ही जी। थैंक यू जी भाई साहब। थैंक यू और विजय। उमर खान साहब, नमस्कार जी, बहुत शुक्रिया। गौरी शंकर, आप हमारे साथ हैं, आप अनम्यूटेड हैं। थैंक यू वेरी मच जी सीनियर सर, उमर खान साहब, राणा साहब एंड सब ऑल। और आज जो मैंने BFIC ज्वाइन करने के बाद में अभी मेरी स्क्रीन पे जो नाम आ रहा है, आज मुझे लगता है कि वो सार्थक होता हुआ सिद्ध हो रहा है। मैंने BFIC का नाम रखा था बिगेस्ट फॉरएवर इनकम कम्युनिटी, यानी कि एक इतनी बड़ी कम्युनिटी जो बहुत लंबे टाइम तक पैसा कमाएगी। तो आज वो दिख रहा है सपना, वो जो सपना देखा गया था उस टाइम पे, वो आज पूरा होता हुआ दिख रहा है कि हाँ, आज हम 1 करोड़ बन चुके हैं और आने वाले वक्त में हम 10 करोड़ होंगे, 10 करोड़ के डबल ट्रिपल होंगे। और मुझे इस कंसेप्ट में काम किया, मेरी ये पहला कंसेप्ट है, मैंने कभी MLM नहीं किया। मुझे बहुत ज्यादा नफरत थी इस चीज से कि क्या होता था, जो भी पर्सन जुड़ता था, जो एंड यूजर होता था, वो लूजर होता था। मैंने पहली मीटिंग ली, पहली मीटिंग में ही मेरी किस्मत अच्छी थी कि वो मीटिंग उमर खान साहब होस्ट कर रहे थे और उन्होंने ये बात बोली जो मेरा इस कंसेप्ट में नहीं आने का रीजन था, उस पर चोट पड़ी। उन्होंने कहा कि हम ऐसा कंसेप्ट लेके आए हैं जहां पे एंड यूजर भी लूजर नहीं होगा। और मैं पिछले 2 साल से इसको फील कर रहा हूं, आज भी ये फीलिंग है मेरे अंदर। और एक्चुअल में यहाँ पे एंड यूजर भी लूजर नहीं है, ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो लूजर है। अब अगर आप किसी गलती की वजह से है लूजर, वो आपकी गलती है। कंसेप्ट की वजह से लूजर है, ऐसा कंसेप्ट में बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप टाइम पे कोई चीज नहीं कर पा रहे, आपने कोई चीज राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं लिया है, वो आपकी या आपको कंसेप्ट को नहीं समझने की गलती की वजह से हो रहा है। तो मैं सिर्फ आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। और जो एक डर हमारे दिमाग में चल रहा था पिछले 1.5 महीने से, जो बिफर के आने के बाद से, वो आज बिल्कुल क्लियर हो चुका है। और जो ऑफर हमारे ग्रेट फाउंडर साहब ने दिया है, उस ऑफर को देखने के बाद में मुझे नहीं लगता कि बिफर की समस्या रहने वाली है। आज मैं पूरी हमारी इनोवेशन फैक्ट्री को धन्यवाद देना चाहूंगा, हमारे ग्रेट मेंटर नवल सर को धन्यवाद देना चाहूंगा, हमारे ग्रेट फाउंडर उमर खान साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा, राणा साकिब साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा, सुमिल सर को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो एक ऐसी इनोवेशन लेके आए, एक ऐसा माहौल लेके आए कि पूरी दुनिया में जो बिल्कुल गरीब लोग थे, उनको भविष्य बदलने की कोशिश की है। तो थैंक यू वेरी मच। मुश्ताक सर, तब तक आप कंटिन्यू करें, शायद सर का फोन बिजी है। मुश्ताक सर। आवाज नहीं, हाँ अब आ रही है। हेलो, हाँ म्यूट हो गया सर, फिर से म्यूट हो गया। जी सर, फिर से म्यूट हो गए हैं आप। तो साथियों, मुझे लगता है कि ओके सर जो है अभी शायद भाटी भाई माइक ऑन है आपका, बोलिए। भाटी भाई माइक ऑन है और हमारे साथ मुश्ताक साहब है। जी जी मुश्ताक साहब भी जी, अपना उमर माइक भाई ऑन कर लें। मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कभी आवाज आ रही थी, कभी नहीं आ रही थी, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। तो उमर भाई, आज बड़ी खुशी हो रही है। 1 करोड़ लोग, MLM की हिस्ट्री 20 साल हो गए मुझे भी MLM करते हुए, लेकिन मैं पहली बार देख रहा हूँ कि किसी कंपनी में 1 करोड़ यूजर हैं, जो कि एक्टिव यूजर हैं। बहुत बड़ी बात है हमारे लिए ना, बहुत बड़ा अचीवमेंट का डे आज। और अभी तो शुरुआत हुई है, बहुत जल्दी जल्दी ये 2 करोड़ 4 करोड़ और 10 करोड़ होने वाले हैं। तो जिस हिसाब से चल रहा है, तो उस हिसाब से तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग कमाएं अब पैसा ना। अभी तक जो ड्रीम थे, लोग ड्रीम देखते थे कि MLM में पैसा बनता है, सिर्फ कंपनियां स्टार्ट होती हैं और बंद हो जाती हैं,
लेकिन यहाँ लोगों को दिख रहा है 2 साल से। इनोवेशन फैक्ट्री ने वो प्रूव करके दिखाया कि यहाँ एक्चुअल में कोई यूजर नहीं है, हर कोई बंदा यहाँ पे कमाने वाला है। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा उमर भाई अभी तो फिलहाल में। थैंक यू जी, थैंक यू। हमारे साथ मुश्ताक साहब है, मुश्ताक साहब। ओके, मुश्ताक साहब हैं, मुश्ताक लड्डन जाफरी जी। ओके, हमारे साथ हीरा लाल जी हैं। हीरा लाल जी, आपको परमिशन दी हुई है माइक ऑन करने की। अच्छा जी, साहिल राज प्रजापति, आपको दी हुई है परमिशन। ओके, कुमार बलवंत जी। किशन जी, आपका माइक ऑन किया हुआ है, किधर है आप? आपका तो माइक ऑन किया हुआ है। किशन लाल बोरीवाल। जी सर, जी सर। कोई क्या बात हो नहीं गई सर। आपकी बात? तो कर लिया आपने, कर लिया, ठीक है। जी सर, जी सर। एक्चुअली जब आपका जो कारवा बढ़ा था सर, 38-40 लोगों के साथ में बढ़ा था, तो सर वो आज बढ़कर 1 करोड़ मेंबर हो चुका है। तो सर 1 करोड़ मेंबर जो अपने हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि आज ये कारवा इतना बड़ा हो चुका है, हो जाएगा। और 1 करोड़ तो क्या सर, हमारी पॉलिसी यही है कि सर 1 करोड़ जो कारवा आज बढ़ा हुआ है, उस करोड़ को उसको करोड़ों में तब्दील किया जा सके। जैसे कि 1 करोड़ है, 10 करोड़, 5 करोड़ नॉर्मल की जिस तरह से ये कारवा चल रहा है, तो 3 महीने के अंदर कम से कम 10 करोड़ तक कारवा होना ही चाहिए सर, किसी भी हालत यार के हमारे अशरफुल हुदा जी हैं, ये नहीं नजर आ रहे। सर हो गए सर यहीं पे। किधर है अशरफुल हुदा? अशरफ जी नजर आ गए मुझे, आपको मैं परमिशन देने लगा हूँ। जी सर, जी सर। इतने छोटे और इतने बड़े लीडर हैं ये हमारे। ये ऐसे लीडर हैं जिनके साथ दोनों लफ्ज फिट होते हैं, छोटे भी और बड़े भी। अशरफ जी माइक ऑन कीजिए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आज तो बहुत खुशी का दिन है, लेकिन आज तो हम हॉस्पिटल में थे, अभी जैसे ही आ रहे हैं। तो खैर, सुना कि मैं भाई के साथ आई हुई थी, उनकी तबीयत सीरियस हो गई तो अस्पताल में भर्ती करवाने गए थे, जस्ट मीटिंग चालू होने के बाद। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप इजी हो जाए। तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इजी है सर। आ चुके हैं हम घर। और ये बता रहे हैं, हमने मीटिंग सुनी सर कि दिनेश कनौजिया सर ने एक बात कही थी लास्ट में कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये बात सर मैं 2018 से सुनते आ रहा हूँ, देखते आ रहा हूँ, सारी कंपनियां किया, बहुत कंपनियां मैंने ज्वाइन किया, तो लगता तो था कि इस कंपनी में सक्सेस हो जाऊंगा, इस कंपनी में सक्सेस हो जाऊंगा लेकिन ये सक्सेस आपकी कंपनी इनोवेशन फैक्ट्री ने कर दिखाया और ये साबित कर दिया कि नथिंग इज इम्पॉसिबल का मतलब क्या होता है। कि जो 40 लोगों से स्टार्ट हुआ, जो हम किशन जी अब और बहुत सारे लोग थे जिसके गवाह है, 40 लोग के मीटिंग में हम लोग आते थे, और आज 1 करोड़ लोग, आज 10,000 की मीटिंग में हम लोग बैठे हुए हैं, जहां आज आपने कहा कि 9,400 लोग आज मीटिंग में मौजूद हैं। ये होता है नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये आज बहुत दिल को बहुत बहुत खुशी हो रही है सर कि आज 1 करोड़ कम्युनिटी है हम लोग, और दुआ करूंगा कि जल्द से जल्द हम लोग 1 बिलियन की भी कम्युनिटी बने, क्योंकि आपका टारगेट बहुत बड़ा है और उससे भी बड़ा हो। अल्लाह। थैंक यू जी, थैंक यू। ठीक है सर मैं आवाज नहीं निकल रही है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके ओके, साहिल को भी दिया। कुमार बलवंत जी, आपको परमिशन दे दिया, आप ऑन कर सकते हैं अपना। थैंक यू सर जी, थैंक यू। सबसे पहले नमस्कार सभी लोगों को। साहिल राज प्रजापति, उत्तर प्रदेश मेरठ से, अपने सारे टीम राज की तरफ से, सारे कोहोस्टों की तरफ से हमारी कंपनी को और उमर सर को सबसे पहले बहुत सारा शुक्रिया कहना चाहूंगा कि वो अपने सारे वादों पे खरी उतरी है। क्योंकि पिताजी के साथ 4 साल से हमने भी नेटवर्किंग करी है, हमने नेटवर्कर्स का दर्द देखा था कि जो चीज के वो लायक थे वो चीज उन्हें नहीं मिल पा रही थी जब तक इनोवेशन फैक्ट्री नहीं आई थी। लिटरली यहाँ पे इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज हमने देखी हैं कि आंखों से कभी कभी सही में पानी आ जाता है और खुशी के मारे आता है कि लिटरली एक ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ हम ज्वाइन है जो वास्तव में लोगों का भला करने के लिए आया है। हमेशा कम्युनिटी के बारे में सोचता है, हमेशा अपने लीडर्स के बारे में सोचता है। और वो एक चीज थी ना कि भाई ने बोला है तो करने का, किसी को विश्वास हो या ना हो, हमारे जब गुरुजी ने कुछ बोला है तो वो करने का। हम सारे लीडर्स ने सिर्फ उनकी बातों को फॉलो किया है,
उन्होंने कुछ कहा था कि ये होगा, तो हाँ जी होगा, कैसे होगा नहीं पता, लेकिन होगा। तो इसी आस में हम इतने टाइम से कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं और लिटरली वो अचीवमेंट हासिल करी है जो कहीं पे भी नहीं मिली है। और इस अचीवमेंट का गवाह वो हर एक लीडर है, वो हर एक मुस्कान है जिसके घर में प्रॉब्लम्स थी और आज इनोवेशन फैक्ट्री की वजह से खुशियां हैं, हर एक वो गवाह है। तो बस इतना कहना चाहूंगा कि ये जो प्रमोशन आई है ना, अभी मैंने जरा देखा 300 पीपल्स को साइन अप कराना है विद दी 3 USDB, तो $900 बैठ रहा है और 10-10 लोगों को रोज कराना है, साइन अप ही तो है। तो $900 में एक महीने के अंदर की प्रमोशन दी है और उसमें कोई कंपनी आपको दुबई लेके जा रही है। तो सोचिए, अगर आपने लग के काम किया, मेहनत से काम किया, टीम बनाई, इन्वेस्टमेंट कराया, खुद का इन्वेस्टमेंट किया, तो ये इस लायक आपको बना देगी कि चांद और मार्स पे आप अपनी प्रॉपर्टी भी ले पाएंगे। जरा सोचिए इस चीज के बारे में कि इतने छोटे से काम पे अगर कंपनी आपको दुबई ले जा सकती है तो वो क्या क्या कर सकती है। तो प्रमोशन काफी अच्छा है, सारे वादे पूरे होते जा रहे हैं। उमर सर ने कहा कि BFIC की वैल्यू बढ़ेगी, बढ़ रही है। BLV की डिमांड क्रिएट होगी, क्रिएट हो गई है और बहुत सारी डिमांड है। और USDB की अभी तो फ्यूचर में बहुत सारी चीजें होनी है, ये तो सिर्फ एक ही चीज है, ये जो आपका प्रमोशन आई है ना, सिर्फ एक चीज है। तो बस इतना कहना चाहेंगे, सिस्टम बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। जितने भी माइंड में कंफ्यूजन है ना, उन्हें जरा साइड में रखें। 1 करोड़ लोगों ने इस कंपनी पे विश्वास किया है। अगर अभी तक आपने इस सिस्टम में ज्वाइन नहीं हुए हैं ना, या किसी को ज्वाइन नहीं करा पाए, तो अभी भी वक्त है। यहाँ पे सारी जिंदगी चेंज हो सकती है, बिल्कुल 360 डिग्री चेंज हो जाएगी। तो समझें, मेहनत करें। और सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। साथ है हमारे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सेलिब्रेट बहुत अच्छा बना रहे हैं और बहुत खुशी की बात है आज जो 10 मिलियन पर्सन आज एक साथ मिलकर के सेलिब्रेट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात नए दोस्तों से बताना चाहूंगा कि वो भी समय था जब 50 लोग थे और 50 लोगों से आज 10 मिलियन लोगों का कम्युनिटी बना है। तो आप दोस्तों के लिए ये खुशी की बात है कि 50 लोग 1 करोड़ लोगों की टीम बना सकते हैं, तो 1 करोड़ लोग कितने लोगों की टीम बना सकते हैं। तो आपके लिए यहाँ पे जिस प्रकार से संजय परदेसी जी ने बहुत अच्छी बातें कही थी कि सफलता के पीछे जब असफल हो जाते हैं तो लोग कोई नहीं पूछता है, और जब सफल हो जाते हैं तो अपने आप बिना बुलाए मेहमान आ जाते हैं। तो ये आज इनोवेशन फैक्ट्री इस मुकाम पे है कि 1 करोड़ लोगों की कम्युनिटी है। तो यदि आप नए लोग यहाँ पे अभी काम करना स्टार्टिंग कर देते हैं तो शायद आपकी सफलता निश्चित है, और आपकी सफलता तो निश्चित रहेगी, आप लोगों की जिंदगी बदलेंगे। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हेलो ऑल फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कुमार बलवंत कुमार जी, वेलकम जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले आप तो सर तब से आप पूरी लीडर्स की तारीफ कर रहे हैं, सब लीडर्स की वजह से ये हो गया, लीडर्स की वजह से वो हो गया, बट मैं स्पेशली थैंक करना चाहूंगा सर इनोवेशन फैक्ट्री और मैनेजमेंट और इस सोच को जिन्होंने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। इनोवेशन फैक्ट्री लगता है कोई बिजनेस नहीं, कोई कंपनी नहीं, एक सोच है, और एक ऐसी सोच, और जिसके सोच में लोग कैसे कैसे शामिल होते चले गए, शायद लोगों को पता भी नहीं था कि इतने बड़े कुछ कर पाएंगे। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, जितने भी इस इनोवेशन फैक्ट्री से जुड़े हुए सक्सेसर हैं, जो अपने आप को आज एक लेवल पर जा चुके हैं, जिस लेवल पर हैं, शायद इससे 10 टाइम नीचे का सोचे होंगे, या फिर कह सकते हैं यूं कि जितने की प्लान किए थे हम 1 साल के बाद जहाँ रहेंगे उससे मिनिमम 10 टाइम्स ऊपर हैं। और आपने परसों की मीटिंग में कही थी कि लोगों के पास इतने पैसे बन रहे हैं कि संभालते नहीं संभल रहा है, उस बात में बिल्कुल सच्चाई है। और जितने भी लोग आपकी मीटिंग को सुने थे उस दिन, और जो इस बहुत सारे लोग इस चीज को वाकई फील भी कर रहे हैं। दूसरी बात सर कहना चाहूंगा कि ये 1 करोड़ की कम्युनिटी हो जाना अपने आप में इतनी बड़ी मिसाइल है। अपने आप में ये मतलब किसी के पास अगर चर्चा कर दिया जाए, बोल दिया जाए, तो लगे कि शायद बिल्कुल फॉल्स है, बकवास बात है ये, बट ये कर दिखाया, हो गया। जैसा आप बता रहे थे शुरुआत में, लोग बोले थे 10 लाख 20 लाख बोलो, इतने फेंकने की जरूरत क्या है, बट ऊपर वाला जानता है कि जब एक अच्छे नियत के साथ में आप किसी चीज की शुरुआत करते हो ना, तो शायद कोई कमी बेसी भी रहना तो उसको ऊपर वाला पूरा कर देता है, क्योंकि हमारी नियत साफ है। हम लोगों के लिए, लोगों के द्वारा बनाया हुआ प्रोजेक्ट, जैसे बताते शुरुआत में, वाकई ये लोगों के लिए प्रोजेक्ट है। ऐसे ऐसे लोग जिनके जो खुद को अपनी एक बहुत मामूली इंसान समझते थे, वो आज अपने शहर, अपने एरिया का एक
जाने माने लोग बन चुके हैं। और ये सब कुछ सर एक सोच, आपकी एक सोच से हो पाया है कि मुझे एक ऐसी इंडस्ट्री खड़ी करनी है जो पूरी दुनिया के लोग आसानी से चूज कर सके और हर एक बंदा यहाँ पर बेनिफिटेड हो सके। दूसरी बात सर कि दुनिया में जितने भी सामान बने हैं, एक मिनट सर, जितने भी सामान बनते हैं ना, जिस भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग होती है, सुई हो या फिर जहाज हो, उसके सेलिंग के लिए परेशान होती है मैन्युफैक्चरर कि कैसे मेरी सेल बढ़े, कैसे मेरी सेलिंग होएगी। और सेल करने के लिए पूरा आप आधा, और पहले एक ऐसी चीज बनी दुनिया में, बिलव टोकन, जिसके लिए बेचने के लिए, खरीदने के लिए लोग आतुर है, खरीदने के लिए परेशान है और वो नहीं मिल रहा है। और ये सब कुछ बस एक डिसीजन का नतीजा है और आगे बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। जो भी दोस्त नए हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा, पिछले 1-2 साल गए आपके पास अभी जो रास्ता दिख रहे हैं ना, बिल्कुल साफ सफाई दिख रहा है, बिल्कुल रास्ता चकाचक दिख रहा है। बट ये रास्ता इतना आसान नहीं था जब स्टार्ट हुआ था, उमर खान सर और कुछ लोग साथ स्टार्ट किए थे। आज बहुत आसानी से हो रहा है और अभी हम लोगों की उड़ान अभी शुरुआत हुई है, अभी बहुत बड़ा कुछ होना है, बहुत बड़े आगे जाएंगे। थैंक यू उमर सर, अगेन थैंक्स यू इन पूरी ऑल इनोवेशन फैक्ट्री मैनेजमेंट टीम। थैंक यू। थैंक यू जी। हमारे साथ और दोस्त हैं, अपना माइक ऑन कीजिए जल्दी जल्दी, फिर मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। दीपक बिसानी। जी दीपक जी, गुड इवनिंग। याहू, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, और यही नाम उमर जी को दिया गया था। एवरी टाइम जब वो बोले कि मुझे ऐसा करना है वैसा करना है, कुछ लोग कभी डाइजेस्ट भी नहीं कर पाएंगे कि ये आदमी ऐसा सोच रहा है, ये फालतू की बातें कर रहा है, सपना रात को सोता है, सुबह उठ के कुछ बकता है, बोलता भी नहीं है, बकता है करके। बट फैक्ट है, क्रेजी आदमी है। ओके, और इसके लिए उनके लिए गाना बहुत सही एप्ट है। इनोवेशन फैक्ट्री, ये नाम ही इसका मतलब है कि भाई साहब, हम जो बोल रहे हैं आपने जिंदगी में कभी सुना नहीं होगा। जैसे 2 बच्चों ने बोला कि अभी हमको उड़ान उड़ाना है, तो लोग हंसे रहेंगे कि ये क्या एयरक्राफ्ट, हम कैसे पक्षी जैसे उड़ सकते हैं। तो मतलब अनबिलीवेबल इज बिलीवेबल ओनली बाय समवन हु इज एबल टू कंसीव इट। एक सपना होता है, हर कोई उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो इसलिए इनका नाम जंगली रखा गया। ये अलग बात है कि इन्होंने अभी अपना नाम ओके रख दिया है, बट फैक्ट है आज भी इनको लोग जंगली कहते हैं। तो जब इन्होंने बोला था कि भाई मैं ऐसा यूएसडीवी लेके आने वाला हूँ या ऐसा हमारा प्लान है, तो लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आया। तो जब बोलते हैं कि दिल में उतरती है दिमाग में नहीं, क्योंकि हम बचपन से हमको बोला गया 1+1 2 है, 2+2 4 है, बट अगर हम बोलते हैं भाई हमको ये करना है, तो बोलते ये कभी दुनिया में हुआ नहीं। तो करेक्ट, उसी को तो इनोवेशन बोलते हैं ना। तो इसके लिए जब इन्होंने 1 करोड़ बोला रहेगा, दुनिया हंसी रहेगी, कहाँ पे ये, कहाँ बैठ के क्या बात कर रहा, हंसे रहेंगे बहुत लोग। और 40 जने जब हम लोग बैठते थे, हमको मालूम है क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या बातें हुई थी इनके बारे में, ये जो भी टॉप लीडर्स थे इनके बारे में क्या क्या बकवास करते थे लोग। बट इन्होंने कभी अपनी हिम्मत नहीं हारी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेइंग पावर, क्योंकि जो आदमी का विजन होता है उसके ऊपर पहले दुनिया बहुत हंसती है, उसके बाद में जब ये थोड़ा रिजल्ट लाते हैं तो उसको एक्सेप्ट करते हैं, बाद में बोलते हैं यार हम तो सोचे थे उमर भाई, ये तो हमको बचपन से दिख रहा था ये बहुत बड़ा आदमी बनेगा। बट जब वो एक्चुअली जब रिजल्ट आता है ना, तो दुनिया सलाम ठोकती है। बट वो जो फेस होता है ट्रांजिशन, पेनफुल पीरियड, इन लोगों ने, और हम जो 30-40 जितने भी थे, हम लोगों ने माना कि ये कुछ होने वाला है। तो फर्स्ट सर बधाई है आप लोगों को और पूरे इनोवेशन फैक्ट्री को, क्योंकि नहीं हो सकता है सर, स्टेइंग पावर, आदमी का विजन नहीं रहना, आदमी हिल के तोड़ के बोलते जाने दो, बर्बाद होने दो, हमको क्या है, हमको नहीं होना। बट आपने कभी विजन नहीं खोया। उन लोगों को वापस साथ में लिया जिन लोगों ने आपको कुछ उटपटांग बातें बोली थी, वो उटपटांग बातें करने वाले आज आपको सलाम ठोक रहे हैं। आई एम सो ग्लैड, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो थैंकफुल टू गॉड, आपको एक जरिया और एक माध्यम बनाया गया, एक अच्छा एक एनवायरमेंट, एक अच्छी दुनिया, एक अच्छा कॉमन मैन। जब हम फोटोज देखते हैं कि एक आदमी जिसके पास ईंट नहीं था आज वो घर में रहता है, जिसके पास साइकिल नहीं थी आज वो कार में घूम रहा है। भाई साहब, थैंक यू टू ऑल, वन एंड ऑल इनोवेशन फैक्ट्री। तीसरा, सब लोग बोले इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल वर्ड सुना है, लेकिन एक बात आप लोगों ने भूल गए। उमर भाई कभी भी जब बात करते हैं, या नवल जी भी कभी बात करते हैं, इनोवेशन फैक्ट्री का जो भी आदमी टॉप मैनेजमेंट बात करता है, वो एक बात जरूर बोलता है, ऊपर वाले की कृपा है। तो इम्पॉसिबल को इन लोगों ने बोला विथ हिम, HIM, विथ हिम, विथ गॉड, विथ पर्वतिकार, विथ द डिवाइन, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आज भी उमर भाई जब कुछ बोलते हैं उसका दिमाग में किसी को सेट नहीं होने वाला,
क्योंकि ये बात दिल से निकालते हैं और दिल ऊपर वाले के आवाज से ही निकलता है। हिंदी में जहां हम लोग यहाँ पे हैं उसको बोलते हैं ब्रह्मांड ने आवाज दिया, यूनिवर्स हैज स्पोकन थ्रू हिम। ओके, सो समटाइम्स व्हेन ओमर स्पीक्स people cannot digest. People think he's crazy. Yes, he is, because he doesn't speak with his mind. He speaks with his heart. I'm so glad, I'm so thankful to Innovation Factory and all the founding members who stood so long, including me, including all those people, now the support team. Brilliant. Sir, बहुत brilliant. Thank you so much, boss. Thank you so much. All the best. Thank you जी, thank you. हाँ, अस्सलाम वालेकुम उमर खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैं कोई लीडर नहीं हूँ, पर मैं बाई चांस में जुड़ गया था। मैंने तो केवल 10,000 कॉइन स्टेक लगा रही है और चित्तौड़गढ़ राजस्थान से बोल रहा हूँ, घोसुंडा छोटे गांव से। वेलकम सर। जी, मेरी बहुत खुशकिस्मती है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बाई चांस में इसमें मेरा अनम्यूट ये हो गया था। मैंने देखा आप किसी लीडर को पुकार रहे, देखा मैं लीडर नहीं हूँ, छोटा सा कार्य करता हूँ, पर आप बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैं तो एक 10,000 कॉइन स्टेक कर रखे केवल सर। कोई बात नहीं, 10,000 भी बहुत है। जी सर, इससे मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, इससे ही मेरे सपने बहुत बड़े हो जाएंगे अगर इंशाल्लाह सही रहा है, आप बता रहे हो जैसा हुआ तो ही मैं लखपति बन जाऊंगा सर। अभी तक जो हमने बताया ऊपर वाले ने पूरा किया, ये भी पूरा करेगा जो आप सुन रहे हैं इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। मैं तो बड़ी खुशकिस्मत है, आपसे बात हो रही जो मैं बहुत बड़ा समझ रहा हूँ, क्योंकि चित्तौड़गढ़ में 10,000 टीम है। उन लीडर को मैं बताऊंगा कि मेरी उमर खान साहब से बात हुई तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर। बस ये टारगेट अचीव करें, फिर मुलाकात भी होगी दुबई में। जी कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं है। जी इंशाल्लाह आप चित्तौड़गढ़ भी आना सर, बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, थैंक यू गाइस। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिए। अगर कोई हमारी बात बुरी लगी है तो उसके लिए वी आर एक्सट्रीमली सॉरी। कल मुलाकात होती है, सेम लिंक। टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।